बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन गेजिंग बाथटब में था एंड उसने पूरी पानी भर रखी थी और वो उसमें पानी में डूब रहा होता है, पर वो फिर बाद में सांस नहीं ले पाता और पानी के बाहर आ जाता है। वो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। वो अपने सर को पकड़ लिया होता है। तभी उससे आवाज़ आती है जो कहती है, अच्छा है, एक इंसान ही तुमसे प्यार करता था, तुमने उसकी भी ज़िंदगी ले ली। वैसे तुमसे कोई प्यार नहीं करता था पर वो करता था और तुमने उसकी ज़िंदगी ले ली। कमाल की बात है, तुम उसके करीब भी नहीं गई फिर भी उसे तबाह कर दिया। जो वैन होता है वो कहता है, चले जाओ, मुझे पता है ये मेरे दिमाग है, बस ये मेरा दिमाग है जो खेल रहा है। अब मैं तुम्हारे बातों में नहीं आऊँगा। जो वो आवाज़ होती है वो कहती है, अच्छा इतने समझदार बन गए हो। देखो, तुम जिस समय हॉस्पिटल में थे उस समय वो भी हॉस्पिटल में है। तुमने उसे अपना कर्ज दे दिया, कर्ज फॉर अलाउन। जो वैन होता है वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। एंड वो रोने लगता है, बट वो आवाज़ उसे परेशान कर रही है। जब अपना जावसु गिरा उसके बाद से वैन किसिंग की थी कि जैसे उसके सामने आ रही हो। उसका सर दुखना स्टार्ट हो गया है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा है। वो आवाज़ें जो कभी उसे तकलीफ़ देती थी वो वापस आ गई है, जैसे कि उसका बुरा वक्त वापस आ गया है। वह बहुत स्ट्रगल करता है इन सब चीज़ों से, बट वो कुछ कर ही नहीं पाता। वैन केजिंग किचन में था, हेडफोन लगाया हुआ था एंड अभी जो आरतित है वो घर पे नहीं है। अपना जो वैन है वो सिर्फ अकेला ही है। वो वेजिस काट रहा होता है, हेडफोन चालू था और वो हमेशा हेडफोन लगाता था अपनी बुरी नेगेटिविटी के लिए। जो उसके माइंड में बुरी बातें चलती थी उन सब के लिए वो हेडफोन यूज़ किया करता था। उसने आज भी हेडफोन लगाया है, बट जैसे कि उस हेडफोन का मतलब ही नहीं हो रहा। उसके दिमाग में अभी भी बैड थिंग्स आ ही रही है एंड वो अपना हाथ कट कर लेता है। लकीली ज़्यादा चोट नहीं लगी थी बट खून बहुत निकलने लगा था। वैन केजिंग फटाफट उस खून को रोकने की कोशिश करता है एंड वहाँ के टिश्यू पेपर से अपने उस फिंगर को ग्रैब कर लेता है। तभी उसे वो आवाज़ वापस सुनाई देती है और वो कहती है, बस इतना सा चोट। वो अभी दर्द में कर्रा रहा होगा, चल भी नहीं पा रहा होगा, तुम्हारी तरह हालत होगी एकदम। और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, सेल्फिश तो तुम काफ़ी ज़्यादा हो। जो अपना वैन होता है वो इग्नोर कर रहा होता है, बट उससे वापस सेल्फिश सेल्फिश एंड सारी सारी की चीज़ें, उसकी एक्स की बातें, उसके जितने भी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जो हर्ट किए हैं, वो सारी बातें अचानक से उससे गूंज रही होती है और हर जगह उसे सेल्फिश मीन घमंडी ही सुनाई देने को मिल रहा था। जो वैन होता है वो गुस्से में कहता है, सेल्फिश ही हो ना, सेल्फिश ही हो ना, तो अब मैं दिखाऊंगा अपना सेल्फिशनेस, मैं कितना ज़्यादा मीन हूँ, मैं अब दिखाऊंगा। उसे क्या चाहिए, उसे कायरा चाहिए ना। अब उसे कायरा मिलेगी, वो गंदी बदसूरत घमंडी घटिया लड़की। एंड उसने अपनी आइज़ को साफ़ किया था ना, तो वो ब्लड उसके फेस पर हाफ लग गया था। वैन किसिंग फटाफट फिर बाद में जाता है, उसके पास बैंडेज थी, वो बैंडेज कर लेता है और फिर बाद में मुँह वूह धो लेता है, खाना भी नहीं खाता है एंड सीधा निकल जाता है किन हुआइज़ांग के घर के तरफ, क्योंकि जाओ जिसू घर आ गया है, उसका इलाज हो गया है, लाइक ऑपरेशन हो गया है पाँव का। इसलिए अभी काफ़ी देर बाद वैन गेजिंग जाता है किन्हुआज़ांग के घर के अंदर एंड किन्हुआज़ांग वैन को देखकर हैरान थे। वैन कहता है, शुक्रिया अपने गार्ड को बोलने के लिए कि वो मुझे आने दे। किन्हुआज़ांग कहता है, कोई बात नहीं वैन, तुम यहाँ पर। जो वैन होता है वो कहता है, साओ जिसू से मिलने आया हूँ, वो ठीक है। जो अपना किन्हुआज़ांग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन के हाथ में एक रोज़ भी था, एक छोटा सा बुके। वो अपने जाओ जिसू का कमरा पूछता है एंड जो किन्हुआज़ांग होते हैं वो जाओ जिसू का कमरा बताते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, मुझे काम है। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड जाओ जिसू के कमरे में जाता है। जाओ जिसू की आंखें बंद थी जैसे कि वो सो रहा हो। वैन केजिंग उसके कमरों में देखता है तो वहाँ पर एक पेंटिंग बनाई हुई थी जो वैन केजिंग की ही आंखें थी, लाइक कायरा की आंखें जब जाओ ने देखी थी। उसने वो बहुत बड़ी बनाकर अपने बेड के पीछे लगा रखा था एंड उसने कायरा का नाम भी लिख रखा था। उसका कमरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है और एक पॉजिटिव वाइब दे रहा होता है।
अभी जो अपना वैन होता है वो जाओ के पास जाकर बैठ तो जाता है, बट वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता। जाओ जिसो की आंखें फिर खुद खुलती हैं एंड वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, कहा था ना चेहरा मत दिखाना। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, तुम्हें कायरा चाहिए थी ना, तो आज कायरा आई है तुमसे मिलने, वैन नहीं। जो जाजिसो होता है उसका फेस इंप्रेशन बदल गया होता है एंड वो कहता है, सच्ची में मेरे से कायरा मिलने आई है। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, उसे बुक्के देते हुए कहता है, तुम ठीक हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, दर्द है पर मैं ठीक हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हें पता है ये कौन सा महीना चल रहा है। जाओ जिसको कहता है, दिसंबर। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ दिसंबर, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, यू नो कि दिसंबर को ही मैं हॉस्पिटल गया था, मतलब गई थी कायरा। दिसंबर को ही मैं थी वहाँ पर, कितने वीक तक वहाँ पर रुकना पड़ा था। तुम जल्दी आ गए, बहुत जल्दी, पर मैं वहाँ पर सड़ रही थी, तकलीफ़ में थी, रोना आ रहा था। मुझे एहसास हुआ कि ये छोटी छोटी चीज़ भी कितने मायने देती है। जासू तुम्हें बताया मेरा पेट ख़राब हो गया था, मैं ढंग से फ्रेश नहीं हो पा रहा था, रीढ़ टूटने की वजह से कितना दर्द हो रहा था, कैसे तकलीफ़ में था मैं। मेरे फादर मुझे हक किए हुए थे क्योंकि मैं रो रहा था। कितना एम्बैरेस होता है एक लड़की जो बड़ी हो चुकी है, उतनी नहीं पर है, अपने फादर को वॉशरूम में पाती है क्योंकि वो खुद नहीं चल सकती, तकलीफ़ में रो रही है और हक की हुई है। कितना शर्म का वक्त था मेरे लिए। दिसंबर, नवंबर, मई, ये 3 महीने मेरे लिए कभी अच्छे नहीं जाते, और तुम्हारे वजह से, हाँ सिर्फ तुम्हारे वजह से जाओ आज का भी दिसंबर ख़राब हो गया। नवंबर मैंने कैसे भी हैंडल किया, सब बदल रहा था, पर तुमने फिर से सब डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर से मेरा दिसंबर बेकार जा रहा है। किसकी वजह से? तुम्हारे वजह से। जो आवाज़ें आना बंद हो गई थी वो मेरे सर को तकलीफ दे रही है। किसकी वजह से? तुम्हारे वजह से। मन कर रहा है खुद को मार लूँ। कायरा को मैंने इसलिए मारा था ताकि वैन अपने आप को चोट ना पहुँचाए, पर अब तो तुमने वैन से भी घृणा दिला दी है। अब कौन सा अस्तित्व लेकर चलो, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। बोलो बोलो ना जाओ सो। जो अपना जाओ जैसे होता है वो वैन की तरफ देखता है, वैन की आंखों में आंसू था, वो उसके हाथ को देखता है जिसमें कट था, वो उसके नेक को देखता है जिसमें निशान था गला पकड़ने का, क्योंकि वैन केसिंग ने खुद को गला घोट के मारने की कोशिश की थी। जो जाओ जैसे होता है वो वैन को एक कोना दिखाता है और कहता है, वो कोना दिख रहा है वैन केसिंग। जो वैन होता है वो जाओ की तरफ ही देखने लगता है, फिर उस कोने को ना बहुत लाइटों से सजाया गया था। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, उस कोने को मैंने लाइटों से क्यों सजाया है, तुम्हें पता है? जो वैन होता है वो ना में सर हिलाता है। जाओ कहता है, क्योंकि उस जगह मैं हमेशा रोया करता था, उस जगह बैठ के मैं सोचता था कि मैं खुद को कैसे मारूं। मैंने वहाँ पर अपना सर मार मार के सर से खून निकाल दिया था ताकि मैं मर सकूं, बट मैं मरा नहीं। तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मैंने उस जगह को लाइटों से सजा दिया ताकि मुझे कभी वो अंधेरा फील ना हो। वो जो रोशनी वहाँ पर दिख रही है वो तुम्हारे वजह से है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम दोनों एक जैसे ही हैं दिमाग से, पर तुम मेरे से ज़्यादा बुरी हालत में हो वैन। तुमसे मिलने से पहले मैं खुद को मारना चाहता था, पर तुम देखो ना, तुम्हारी डायरी, सिर्फ डायरी पढ़ने के बाद से ही मैं खुद को जीने का सोच रहा हूँ। मैं खुद को जिंदा रखना चाहता हूँ कायरा के लिए। मैं जानता हूँ कि कायरा को तुमने मार दिया है, वो सेल्फ तुम्हें तकलीफ़ देता था, पर उस सेल्फ की वजह से ही मैं उन तकलीफ़ों से बाहर आया हूँ, सारी तकलीफ़ों से जो मैंने सहा है। अंधेरे में वो रहने वाला लड़का रोशनी के बारे में तो जानता ही नहीं था, पर तुमने उसे रोशनी दिखाई। तुमने अभी जो जाओ है उसकी आंखों में नमी भर गई थी एंड वो वैन को देख रहा होता है और उसकी आंखों से वैन का साइड
बहुत रोशन लग रहा होता है, क्योंकि वो विंडो के पास जो बैठा था वैन केसिंग, अभी जो अपना वैन होता है वो अपने आंखों से आंसू साफ करता है और कहता है, सासू, जो खैरा थी ना, वो मैं नहीं बन सकता, मैंने उसे भुलाया है बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ मेरे लाइफ में वापस आए। तुम्हें पता है, मेरे एक्स ने कहा था कि मेरी मम्मी चाहती है कि मैं मुझको कायरा को अपने घर ला दूँ ताकि वो उनका देखभाल रख सके, क्योंकि मेरी मम्मी पापा काम पे जाते हैं। वो औरत मेरे से मिलने भी नहीं आई थी, मिलने भी नहीं, ना ही उसके बाद कभी वो लड़का भी मेरे से मिलने आया, नहीं आया वो, ना मेरा एक्स आया, ना ही उसकी माँ मिली। और वो कह रहा था कि मेरी माँ चाहती है कि मैं वहाँ पर चले जाऊँ। ये सब एक बकवास था। मुझे झूठे सपने देखना पसंद नहीं। और कायरा हमेशा झूठे सपने ही देखा करती थी, एक झूठ के सहारे जीती थी। वो सब जानती थी, वो जानती थी कि उसका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, वो जानती थी कि कहीं ना कहीं उसका बॉयफ्रेंड लड़का नहीं लड़की है, वो सब जानती थी, पर अपनी आंखें मूंद रखा था उसने, क्योंकि वो पागल थी। वैन ऐसा नहीं है, और मैं कायरा का अस्तित्व नहीं चाहता। मैंने उस रेलवे स्टेशन में ही उसे मार दिया और खुद की एक अलग ज़िंदगी जिया। मैं अपने आप को कैसे झेल रहा हूँ मैं जानता हूँ। मैं हर दिन सोचता हूँ अगली सुबह काश मैं मर जाऊँ, पर मैं मरता भी नहीं हूँ। जिसका सपना मरना है वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है। जो जासूस होता है वो वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हारा सपना मरना है ना, तो मेरा सपना तुम्हें जिंदा रखना है। मरते तब तक मैं कायरा को खो चुका हूँ, मैं वैन को नहीं खोना चाहता। मैं सेल्फिश था, मैंने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई, पर अब मैं जानता हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं कायरा को भूल नहीं सकता, पर मैं वैन केसिंग को बिछाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वैन केसिंग कायरा का दूसरा रूप है, और मैं उसके किसी भी रूप को अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। देख ही लेते हैं वैन केसिंग किसका सपना पूरा होगा, तुम्हारा या मेरा। जो अपना वैन होता है वो जाओ को ही देख रहा होता है। जाओ कहता है, जैसे ही मतलब जाओ अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है, जो वैन होता है वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर तकलीफ़ पहुँचाने आया था, तुम्हें गिल्ट में डालने आया था कि तुम्हारी वजह से मैं कितना तकलीफ़ में हूँ। मैं सेल्फिश था, खुद का चोट सही करने के लिए मैं तुम्हें तकलीफ़ देने आया था। अगेन तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। जो जासूस होता है वो कहता है, हाँ तो मैंने गलती की है, मुझे मिरर देखना बहुत ज़रूरी है। तुम मुझे तकलीफ़ देने आए थे, पर मुझे तकलीफ़ तो हुई नहीं। मैंने जब से तुम्हें कहा कि अपना चेहरा मत दिखाना, मैं तब से चाहता था कि तुम आओ और मैं तुमसे अपने दिल की बातें बताऊं। थैंक यू आने के लिए। तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, तुमने तो अपने दिल की बात बताई। मैंने गलती की है, पर मैं पागल हो गया था मैं पागल हो गया था। मैं बस जानना चाहता था कि तुम वही हो, तुम वही हो। मुझे माफ़ करो, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मेरे साथ रहे तो अगला दिसंबर, अगला नवंबर, अगला मई बिल्कुल सैडनेस से नहीं भरेगा। लाइफ में एक स्माइल आएगी तुम्हारे। मैं तुम्हें कभी भी ब्रेक होने नहीं दूँगा, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरा हाथ छोड़ भी दोगी तो मैं कस के पकड़ लूँगा। जो वैन होता है वो कहता है, मेरी किस्मत ऐसी है ना कि मेरा हाथ कोई कितना भी टाइट पकड़ रखा हो पर वो छूट ही जाता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, तो
तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम्हारे हाथ से मेरा हाथ कभी ना छूटे। अगर तुम्हारा सपना मरना ही है ना, तो मैं उस सपने को भी स्वीकार करूँगा, पर तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूँगा। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो गॉड तुम्हें ले ही जाएंगे, बट आई प्रॉमिस, जैसे ही गॉड तुम्हें ले जाएंगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। मैं तुम्हें वहाँ पर भी अकेला नहीं छोड़ूँगा, बिकॉज आई नो कि अकेला रहना कैसा लगता है। कैसा लगता है अकेले उठना, अकेले खाना, किसी से बात ना करना। आसपास इतने लोग हैं पर वो होकर भी नहीं हैं। हम खुद की एक अलग दुनिया बना लेते हैं। वैन आई लव यू फॉरएवर। मैंने तुमसे ही प्यार किया है और तुमसे ही करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में सब बदल सकता हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं, कभी नहीं। प्लीज़ एक चांस दे दो। वैन, मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे एक चांस दे दो, एक चांस दे दो प्लीज़। एंड ये कहते ही जाओ जिसू बेगिंग करने लगता है। वैन गेजिंग जो जाओ जिसू को हर्ट करने आया था, क्योंकि वो तकलीफ़ हो गया था, अपने मतलब तकलीफ़ में था। वो जो आवाज़ें उससे आ रही थी वो परेशान हो गया था। इसलिए सोचा उसने कि अगर मुझे सब सेल्फिश मीन कह ही रहे हैं जो उसकी आवाज़ कह रही थी, तो क्यों ना मैं उसको तकलीफ़ पहुँचाऊँ। बट यहाँ पे तो केस उल्टा ही है। वैन इतना गलत है पर जाओ जिसू उससे गलत मान ही नहीं रहा है। जाओ जिसू जो बेगिंग कर रहा होता है, जो वैन गेजिंग होता है, वो कहता है भीख मांगना किसे कहते हैं जाओ, तुम्हें पता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैं जानता हूँ एंड आई नो कि तुमने भी अपने प्यार के लिए भीख मांगा है, मैं भी मांग रहा हूँ, पर मैं इतना महान नहीं तुम्हारी तरह जो ये कह दूँ कि तुम्हें अपने लाइफ में किसी भी रखना है रख लो, पर मुझे वो दूसरा पैदान दे दो। नहीं, मैं तुम्हारा पहला पद चाहता हूँ, तुम्हारा पहला बनना चाहता हूँ, और तुम्हें किसी को दूसरा बनाने नहीं दूँगा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है अगर सब भीख मांगने लग गए तो कितना अच्छा है ना। हम भीख भी वो नहीं देते हैं जिन्हें ज़रूरत हो जाओ, और तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। जो जाओ होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, कितनी। मैं वो भी खा रही हूँ जिसे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, सिर्फ तुम्हारी। जो वैन होता है वो कहता है भीख मांगना बहुत आसान है, पर ज़रूरी नहीं कि वो भीख मिल ही जाए। मुझे नहीं मिला। जो जाओ होता है वो कहता है पर मुझे मिलेगा, मुझे तुम मिलोगे। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है अपने फादर को छोड़ सकते हो, वो लोते फादर जो तुम्हें बचपन से संभालते आए हैं। तुम्हारी मदर नहीं है, तुम्हारे फादर ने ही तुम्हें संभाला है, क्या तुम उन्हें छोड़ सकते हो मेरे वजह से? कहो। जाओ का आप बोलती बंद हो जाता है, क्योंकि यस हिज रियली लव हिज डैड, क्योंकि उसकी मदर नहीं है एंड कोई नहीं है, वो सिंगल चाइल्ड है, उसका कोई भाई भी नहीं है। जो अपना जाओ होता है वो देखने लगता है। वैन कहता है आंसर मिल गया, बहुत ईजी है, ये गुलाब तुम्हारे लिए है। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जाओ उसे रोक भी नहीं पाता, बिकॉज वो अपने फादर को तो नहीं छोड़ सकता। वो पूरी दुनिया छोड़ सकता है पर अपने फादर और वैन केजिंग को नहीं छोड़ सकता, लाइक कायरा को। वैन केजिंग ना जब जाता है तो देखता है कि किन्हुआज़ांग गेट के पास ही खड़े हैं। वो अपना फेस नीचे कर लेता है। किन्हुआज़ांग कुछ नहीं कहते हैं, पर जैसे ही वैन नीचे आता है तो किन्हुआज़ांग उसके पास जाते हुए कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं जाओ जिसू के लाइफ से चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा, बेशक उसको कभी अपना शक्ल नहीं दिखाऊँगा। तुम बोलो तो मैं खुद को मार भी लूँगा। जो वैन होता है वो कहता है सर किन्हुआज़ांग, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं जाओ जिसू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए बस मैंने ऐसा कहा। मैं कैसे किसी को अलग कर सकता हूँ, और अगर वो मेरे लिए आपको छोड़ने को तैयार हो जाए तो फिर वो किसी और के लिए मुझे छोड़ने को भी तैयार हो जाएगा। नहीं, ऐसा प्यार मैं नहीं चाहता। किन्हुआज़ांग कहता है वैन केजिंग मेरा इकलौता बच्चा है। मेरी बीवी के मरने के बाद मैंने हंसना छोड़ दिया था। मैंने साजिश उससे भी कभी बात नहीं किया था, पर मैंने देखा कि वो साइड में बैठकर रो रहा था। उसके बचपन का डिप्रेशन शायद मेरे वजह से ही आया है, शायद मेरे वजह से ही वो ऐसा है। वो किसी की आंखों में देख नहीं सकता। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनी थी जिसकी आंखों में भी वो नहीं देख पाता था। वो मेरे से सारी बातें बताता है पर बहुत सारी बातें छुपा भी लेता है।
मैं जानता हूँ कि वो क्या छुपा रहा है, क्या बता रहा है। उसने कभी मेरी आंखों में भी नहीं देखा, पर जब वो आया मुझसे कहा कि फादर मुझे एक इंसान से प्यार है, एक लड़की से प्यार है। मैंने पूछा कैसी दिखती है, क्या करती है। उसने कहा कि कुछ नहीं पता। डायरी आके रख कर बोली कि ये है उसकी कहानी, और मुझे वो बहुत पसंद है। उसकी आँखें, जब मैंने सुना ना कि उसने किसी की आँखें देखी, मैं इम्प्रेस हो गया, क्योंकि क्योंकि वो आँखें नहीं मिलाता था, किसी से नहीं मिलाता था, किसी से नहीं। पर उसने आँखें मिलाई, उसने आँखें मिलाई तुमसे। मैं साजिशों को नहीं खोना चाहता। बचपन में मुझे लगा था मैंने उसे खो ही दिया, अकेले रहने लगा था। मैं अपने गम में तो उसका गम भूल ही गया। उसका गम मेरे से भी ज़्यादा बड़ा था। मैंने तो अपनी बीवी खोई, पर उसने तो अपना फादर भी खो दिया था। मैं होके भी तो नहीं था। पर मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश की, पर जितने समय में उससे दूर रहा, उस समय में ही जाओ ऐसा हो गया। मैं उसको टूटता हुआ नहीं देखना चाहता वैन, प्लीज़। एंड ये कहते ही वो अपने नीज़ पर बैठ जाता है और कहता है तुमने सही कहा, भीख मांगने से नहीं मिलता वैन, पर प्लीज़ मुझे दे दो। मैं इसका बहुत ग्रीडी हूँ। तुम जो चाहो उसके बदले में ले लो। तुम्हें ये घर चाहिए, ये जायदाद चाहिए, मेरा कंपनी चाहिए, तुम्हें जो चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दे दूँगा। मैं खुद कंगाल हो जाऊँगा तुम्हें देने के लिए, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए। सब चीज़ों को अपना लो बेटा, अपना लो। टूटे हुए हिस्से ही जुड़कर एक बनते हैं। तुम दोनों टूटे हुए हो, जुड़कर एक बन जाओगे और बहुत सुंदर भी लगोगे। प्लीज़ प्लीज़। जवान होता है वो नीज़ पर आता है एंड कहता है सर ऐसा मत कीजिए। और आपने जो बोला कि टूटे हुए हिस्से बनकर एक हो जाते हैं, हाँ एक होते हैं। उनके क्रैक को छुपाने के लिए डेकोरेशन भी कर दिया जाता है, पर वो क्रैक तो क्रैक ही रहता है ना। आई एम रियली सॉरी कन्वाइजांग, पर मैं ये नहीं कर सकता। मेरे उसके साथ रहने में उसे ये तकलीफ़ होगा। जो कन्वाइजांग होता है वो कहता है वो तकलीफ़ उससे लेगा, वो तकलीफ़ वो सह लेगा, पर तुमसे बिछड़ने का तकलीफ़ वो नहीं सह पाएगा, वो बिल्कुल नहीं सह पाएगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पीठे को अपना लो। बेगिंग यू, बेग यू बेटा, प्लीज़। वैन क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। एक फादर को ऐसे हाल में देखना इज़ लिटरली ब्रोकिंग। वो बहुत ज़्यादा ब्रोकिंग होता है एंड वो नहीं सह पा रहा ये। अभी वैन कुछ करे, किन्वोएज़ांग कुछ करे, ऊपर से आवाज़ आती है। किन्वोएज़ांग भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि ज़ाओ जिसो अपने टूटे हुए पाँव से चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको वैन केसिंग को पकड़ना था। कुछ सोचने के बाद वो कुछ बोलना चाहता था इसलिए, बट किन्वोएज़ांग जैसे ही देखते हैं वो उठने की कोशिश किया और आधा चला भी है फिर गिर गया है, तो वो बहुत डांटते हैं उसे। उस वजह से अपने वैन के नाक में खून भी निकलता, सॉरी जाओ के नाक से खून भी निकलता है। वैन जो गेट के पास ही था, जाओ उसे नहीं देख सकता था क्योंकि किन्वोएज़ांग उसके व्यू को कवर कर रहे थे, बट वैन केसिंग देख सकता था। किन्वोएज़ांग कहता है ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या जाओ जिसू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मुझे वैन से बोलना है, मुझे वैन से बोलना है। वो जा रहा है, वो जा रहा है। फादर क्या वो चला गया, क्या वो चला गया। जाओ को तड़पता हुआ देखकर ना वैन को अपनी याद आ रही थी। कभी वो भी तड़पा था किसी के प्यार के लिए। और ये कितना गंदा होता है वो बहुत अच्छे से जान सकता है, क्योंकि एक प्यासा ही पानी का असली कीमत जान सकता है। अभी जो अपना जाजू था वो किन्वोएज़ांग को ही देख रहा होता है। वैन कैसे गहरी सांस लेता है एंड तभी उसको वॉइस सुनाई देती है जो कहती है फिर से गलती करने जा रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है गलती ही सही, पर मैं फिर से पापी नहीं बनना चाहता। मैं जब तक हूँ अब इसके साथ हूँ, पर मेरा सपना नहीं बदलेगा और ना ही मैं उसे प्यार कर पाऊँगा, क्योंकि मैं टूट चुका हूँ। अगर वो पानी भरेगा भी तो मतलब नहीं, क्योंकि वो तो गिर ही रहा होगा। एंड ये कहते ही वो जाओ जिसू के पास जाता है। जाओ जिसू वैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वैन जाओ को उठाता है और कहता है पागल हो चुके हो,
तुम मुझे संभालने को कह रहे हो, खुद को संभाल सकते हो क्या? तुम्हें पता है मैं भी ऐसे ही नाटक किया करता था। बीमार था बट फिर भी नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जिस वजह से मेरे आज भी पाँव में दर्द होता है। हड्डियाँ बज रही है ना, एंड ये कहते ही वो पाँव की हड्डी बजाता है। जो जाओ जैसे होता है वो उसे देखने लगता है, एंड जो वैन होता है वो कहता है सबसे पहले अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कुछ चीज़ें बदल लो। जाओ कहता है मैं सब कुछ बदल लूँगा। वैन कहता है सब कुछ नहीं बट कुछ चीज़ें ज़रूर। फादर की इज्जत करो। तुम्हें पता है ये बाकियों के फादर की तरह नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह है। ये तो तुम्हें ना अभी सूद देते हैं, एकदम कड़क सूद देते हैं। जंग कर लिए हैं, अभी नाटक कर रहे हो। जो साजू से होता है वो बहुत क्यूट फेस बना लेता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड था। जब अपना मैन होता है वो कहता है सर किन्वाइजा इसको उठाइए अच्छे तरीके से। जो किन्वाइजांग होता है फिर वो वैन की मदद करता है और जाओ जिसो को बिस्तर पर लिटाया जाता है। जो किन्वाइजांग होता है वो वैन की तरफ देख रहे होते हैं। जो वैन होता है वो कहता है क्या मैं आज यहीं पर रुक सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि मेरी टीम वैसे भी वक्त नहीं कर रही है, सब बिखरे पड़े हैं। जो किन्वाइजांग होता है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा दूँगा। जाओ कहता है वो मेरे साथ रह लेगा, शेयर कर सकते हैं हम बिस्तर, बिस्तर बड़ा है मेरा। जो वैन होता है वो उसकी तरफ देखता है एंड किन्वाइजांग की तरफ देखते हुए कहता है मेरा कमरा तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर रह लूँगा। एंड स्माइल करता है। जो अपना किन्वाइजांग होता है वो हाँ में सर हिलाता है, जाने लगता है और उसे इतनी तसल्ली मिल रही होती है ना, क्योंकि उसे समझ में आ गया होता है कि अब जाओ जिसको खुश रह लेगा, क्योंकि वो अभी से ही अपने बेटे के चेहरे पर स्माइल देख पा रहा है। उसे वो बहुत खुशी मिली होती है, बहुत ज़्यादा। जो अपना वैन होता है वो जैसे ही किन्वाइजांग जाते हैं जाओ की तरफ देखते हुए कहता है तुम बहुत डरकी हो जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है मैंने क्या किया वैन? जो वैन होता है वो कहता है तुमने क्या किया? लिटरली में तुमने क्या किया, तुम ये कह रहे हो? तुम इतने ठरकी हो कि तुम मुझसे बिस्तर शेयर करने की बात कर रहे हो, लंगड़े कहीं के। जो अपना जाओ होता है वो कहता है सिर्फ बिस्तर से मैं कुछ नहीं करूँगा, किसी की इजाज़त के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जवान होता है वो बोलता है हाँ ये बड़े इजाज़त वाले, अगर मुझे इस तरह नज़र से देखा भी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा बट सोफ़े पे। अब ये घर का यही अच्छा है कि उनके पास सोफ़ा होता है। जो साउजी से होता है वो कहता है तुम्हारे घर में सोफ़ा नहीं था। वैन कहता है हम मिडिल क्लास घर से थे बट हम मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास थे, क्योंकि हमारे पास पैसों की इतनी तंगी थी बट भगवान की कृपा से चीज़ों की कमी नहीं थी। तो सोफ़ा तो था बट मेरे फादर ने उसे अपने कमरे में रखा हुआ था और एक टेबल लगा ली थी। वो कमरे से ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसे, रेस्टोरेंट नहीं टपड़ी, हाँ टपड़ी जैसा लगता था कि आओ खाओ जाओ। एंड मेरे फादर बहुत लोगों को बुलाते भी थे खाने को, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा फादर होटल में इनवाइट दे रहे हैं और वहाँ का सर्वेंट मैं था। क्या चाहिए सर आपको? बस सर की जगह जो बनाया होता मैं वो सर्व कर देता चुपचाप। एंड बेटी बड़ी हो गई हो और मुझे भी स्माइल करना पड़ता है। वो कहता है पहचाना? अरे कैसे पहचानूंगा मैं, देखता थोड़ा रहता हूँ। जो अपना जाहू होता है वो स्माइल करता है क्योंकि वैन की बातें उसे अच्छी लग रही होती है, वैसे वैन की बातें ये तो चाहिए। जो अपना वैन होता है वो जाहू को स्माइल करता हुआ देख कर स्माइल करते हुए कहता है जाहू जो जाजू होता है वो कहता है हाँ लावन बोलो। अभी जो वैन होता है वो लावन सुन के स्टक हो जाता है और कहता है मुझे कोई नाम मत दो, मुझे वैन ही बोलो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है पर मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ लावन। लाव यानी सोलमेट होता है ना, तो मैं तुम्हें वही बुलाना चाहता हूँ लावन। और ये मेरी सिवा तुम्हें कोई नहीं बुला सकता क्योंकि इस पर हक है मेरा। एंड ये कहते हुए वो स्माइल करता है। जो अपना वैन होता है वो बोलता है फॉरगेट इट, अपना ख्याल रखना, मैं अपना सपना नहीं बदल सकता, मेरा सपना वही रहेगा। मैं तुम्हें पूरे तरीके से शायद कभी स्वीकार ना कर पाऊँ, मैं तुम्हें झूठ बोल के नहीं रखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें चंद पल की खुशियों के लिए तुम्हें ज़िंदगी भर का गम नहीं देना चाहता। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो सपना है वो रहने दो। मैं पहला ऐसा प्रेमी बनूंगा जो अपने प्रेमी का सपना पूरा नहीं होने देगा। जो अपना जाओ जैसे होता है वो हल्का सा स्माइल करता है और कहता है देखते हैं, और तुम्हें अपने फादर की इज्जत करनी पड़ेगी, उनका बात मानना पड़ेगा और मेरे मैटर में ज़्यादा मत पड़ना। जाओ कहता है क्या मतलब? जो अपना वैन बोलता है वो जो वैन होता है वो कहता है मेरी ज़्यादा ओवर केयर मत करना, मुझे पसंद नहीं है, बाबू सोना टोना मोना मुझे मत बोलना और बच्चा बोलने की तो कोशिश भी मत करना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं तुम्हें बच्चा क्यों बोलूँ जब मैंने तुम्हें लाउवन कहा है, बच्चा बच्चा मैं नहीं बोलने वाला और उस इंसान की याद तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिलाने वाला। अगर तुम मुझे उसका एड्रेस बताओगे तो मैं उसकी सुताई कर दूँगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे वैन बोला है कायरा नहीं,
मैं वैन हूँ तुम्हारे लिए, कायरा नहीं। कायरा का पास्ट मैं अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना चाहता। उस इंसान की बातें और मेरी अतीत की बातें छोड़ो। अगर तुम मुझे स्वीकार कर रहे हो तो वैन के रूप में, कायरा के रूप में नहीं। जब अपना जाओ जैसे होता है वो हाँ में से लाता है और कहता है मैं कभी भी तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं दिलाऊंगा जो तुम्हें तकलीफ़ दे। तुम्हें उतना ही प्यार करूँगा जितना तुम चाहते हो, एंड उससे थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा करूँगा मैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है मुझे चाय पीना है, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम्हें चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है क्यों 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 क्यों, तुमने सबको कॉफ़ी पिलाया है जब जब वो इंसान रो रहा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है जैसे तुम्हें नहीं पिलाया। जाओ कहता है हाँ पर मैं अभी रो रहा हूँ और मुझे कॉफ़ी नहीं, मुझे चाय चाहिए। एंड ये कहते हैं वो नाटक करने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है हाँ ठीक है ज़्यादा क्यूट मत बनो क्योंकि मुझे क्यूट लोग पसंद नहीं आते। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। एजाज उसे स्माइल कर रहा होता है। वो इतना खुश था, वो इतना खुश था जैसे कि पूरी ज़िंदगी की खुशी उसे मिल गई हो। वैन गेजिंग नीचे जाता है एंड किनवाई जांग नीचे ही बैठे हुए मिले होते हैं। एंड वो कहते हैं क्या हुआ वैन, सब सब ठीक है। जो वैन होता है वो कहता है फिक्र मत कीजिए मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे किचन चाहिए, मुझे चाय बनाना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। किनवाई जांग कहता है मैं बना दूँगा। जो वैन होता है वो कहता है मैं बना दूँगा। किनवाई जांग फिर उसे किचन दिखाता है एंड कहता है क्या तुम मेरे लिए भी एक कप बनाओगे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम चाय कितना अच्छा बनाते हो। जो वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं सर। जो अपना किनवाई जांग होता है वो कहता है सर बोलना बंद करो, तो मुझे सिर्फ किनवाई जांग कह सकते हो। हैंड जाओ तुम्हें प्यार करता है तो तुम मुझे फादर भी कह सकते हो। जो अपना वैन होता है वो देखते हुए कहता है मेरे एक ही फादर थे, मुझे पसंद नहीं। जो किनवाई जांग होता है वो कहता है तो ठीक है किन अंकल बुला लो, ये कूल है ना। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है और कहता है जी किन अंकल। जो किनवाई जांग होता है वो स्माइल करता है। जो अपना वैन होता है वो चाय ही बना रहा होता है। जो किनवाई जांग होता है वो कहता है हाँ वैन। जो वैन होता है वो कहता है हाँ। किनवाई जांग कहता है शुक्रिया। वैन बोलता है क्यों। किनवाई जांग कहता है यह आसान नहीं है, ऐसे स्वीकार कर लेना, मैंने तुम पे प्रेशर दिया, मतलब तुम्हें फिर से गिल्ट ट्रिप में डाला होगा, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ बस इसलिए। पर तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करूँगा, और जाओ ने कभी तुम्हें तकलीफ़ दी तो मैं उससे बहुत डांटूँगा। जो वैन होता है वो कहता है सासू मुझे तकलीफ़ नहीं देगा, मैं इंसान को देखकर पहचान जाता हूँ कि वो कैसा है। मैं हमेशा अपने एक्स से कहा करता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन है, पर वो मेरे से प्यार करता था, उसका कहने का ये था, बट मैं जानता था कि वो अट्रैक्शन है, क्योंकि एक प्रेमी कभी अपने प्रेमी को रोता हुआ नहीं देख सकता। जाओ अलग है, वो सच्ची में मेरे से पागलों की तरह प्यार करता है, पर मेरा दिल टूट चुका है बहुत बुरी तरीके से। मुझे नहीं लगता जाओ उसे जोड़ पाएगा, मैं खुद को मार लूँगा, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं उसको भी ना मार दूँ, मैं कहीं उसे भी हर्ट ना कर दूँ जैसे मैं करता हूँ दूसरों को, मैं कहीं उसे तबाह ना कर दूँ जैसे कि मैं खुद तबाह हो चुका हूँ। इतना तो तबाह कर दिया, उससे मिलने से पहले मैंने उसकी ऐसी हालत कर दी, उसके साथ रहूँगा तो क्या मैं उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दूँगा। किनवाई जांग कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं जानता हूँ, और मेरे बेटे ने यही पाथ चूज़ किया है। तुम कुछ भी करोगे ना वैन, मैं कभी उस चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हम बूढ़े लोग मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जानते, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है जब कोई मुझे पागल बोलता है मुझे गुस्सा आता है। जो वैन होता है जैसे ये कहता है किनवाई जांग उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत यूनिक हो, एंड यूनिक लोगों के पास कुछ यूनिक चीज़ होती है। एंड ये कहता है वो स्माइल करता है और वैन भी स्माइल करने लगता है। उसे किनवाई जांग से बात करके बहुत अच्छा लगता है। बात करते करते चाय भी बन गया होता है। किनवाई जांग वो चाय का सिप लेता है और कहता है ओह क्या चाय है। जो अपना वैन होता है वो कहता है शुक्रिया। किनवाई जांग बोलता है जैसे मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं तुम्हें बना कर खिलाऊँगा। जो वैन होता है वो कहता है थैंक यू। एंड ये कहते ही वो चाय लेकर जाओ के पास जाता है। जाओ कहता है मुझे लगा नहीं था कि चाय आएगा। जो वैन होता है वो कहता है खुद तो बिस्तर पे बैठे हुए हो, काम करना बहुत मुश्किल होता है तुम वहाँ पे भी काम नहीं करते थे। अपना जावसू बोलता है ठीक है अब से मैं करने लगूँगा ना काम,
ऐसे गुस्सा नहीं करते ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है सैड ऐप, एंड ये कहते ही उसे अच्छे से उठाता है क्योंकि वो लेटा हुआ था। जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करता है एंड वो चाय पीता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। जो जाओ होता है वो कहता है शुक्रिया। वैन बोलता है इट माई प्लेजर, एंड ये कहते ही वो चाय पी रहा होता है। अभी ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। नाइट में वैन केसिंग सोफे पे सो रहा होता है। अभी जो जाजूसू होता है उसकी नींद खुल जाती है। उसे वॉशरूम जाना था, बहुत तेज लगा था क्योंकि उसने बहुत पानी पी थी। जो अपना जाऊसू होता है वो कहता है इतना पानी नहीं पीना चाहिए था, अब कैसे जाऊँ वॉशरूम। हाँ, 3 बज रही है, वैन की भी आंखें लगी है। वो पहली बार मुझे सोते हुए दिख रहा है 3 बजे, तो मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। एंड ये कहते ही वो उठने की कोशिश करता है, बट जो अपना वैन होता है वो कहता है अगर बात करनी ही है तो मन में करो, फुसर वुसर मत करो, सुनाई दे रहा है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम सो ही नहीं लावन। जो वैन होता है वो कहता है नहीं सोया। एंड ये कहते ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है। जाओ कहता है नहीं वैन। जो वैन होता है वो कहता है चुप करो, मैं तुम्हें अच्छे से उठा भी नहीं पाऊँगा, तुम मोटे हो, वैसे भी तुम्हें व्हील चेयर पर बैठा रहा हूँ। एंड ये कहते ही उसे व्हील चेयर पर बैठा देता है एंड उसे ले जाने लगता है। जो जाजूसू होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक फील कर रहा था, पर वो कर भी क्या सकता है बेचारा। फिर बाद में जब जाजूसू वॉशरूम कर लेता है तो वैन से अंदर आने को कहता है। वैन गेजिंग वॉश बेसिन के पास उसका हाथ ले जाता है एंड क्या है, वॉश बेसिन की हाइट थोड़ी बड़ी हुई है। जाजूसू बैठा हुआ है तो हाथ कैसे धो पाएगा, मतलब वो हाथ आगे तो कर सकता है बट वो ढंग से नहीं धो पा रहा था। जो वैन होता है वो उसके हाथ को फिर अच्छे से धुलाने लगता है। जाजूसू देखने लगता है। वैन गेजिंग फिर उस हाथ को धोते हुए कहता है बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं फील कर सकता हूँ, ऐसे बहुत बुरा लगता है, पर ज़्यादा मत सोचो, इस समय पे अपने काम नहीं आएंगे तो क्या पड़ोसी आएंगे, और तुमने मुझे अपना कहा है तो इतनी तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। जो जाजूसू होता है वो कहता है लावन, मेरा हर कुछ बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है, आई लव यू मोर देन एनी वन। जो अपना वैन होता है वो उसे घूरते हुए कहता है और हाँ, ऐसी दबी दबी बातें भी मेरे सामने नहीं चलेगी। जाजू कहता है लावन, मैं तो ऐसा ही हूँ ना। जो अपना वैन होता है ना वो नोटिस करता है जाजूसू को ज़्यादा ही क्यूट बन रहा है। लाइक जाजूसू था कैसा वो जानता है, अभी उससे कुछ क्यूटनेस वाली बातें कर रहा है, उससे जम नहीं रहा है। जो इंसान जिससे प्यार करता है वो उसके लिए बदल जाता है, बट वैन केसिंग को वो हजम नहीं हो रहा होता है, उसे इरिटेटिंग लग रहा होता है एंड वो इरिटेट कर रहा होता है उससे, पर वो कुछ कह भी नहीं सकता। वो इतना परेशान हो गया था कि वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो उसके बिस्तर पे उसको सोने को बोलता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है वैन आ जाओ ना। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, कुछ भी गलत मत सोचना। जो जाजूसू होता है वो नाम ऐसे रिलाता है कि वो कुछ गलत नहीं सोच रहा। जो वैन होता है फिर बिस्तर पे सोफे पे लेट जाता है, बट वो बिस्तर पे नहीं जाता है। बाद में जो अपना वन केसिंग है उससे भी काफ़ी देर बाद नींद आ जाती है, बट मॉर्निंग हो गई थी। लाइक जब उसे नींद आया था उसके आधे घंटे बाद ही मॉर्निंग हो गई थी। किनवाई जांग आता है एंड वैन को उठाने की कोशिश करता है, पर जाओजसू मना कर देता है क्योंकि जाओजसू की नींद खुल जाती है जल्दी। जो किनवाई जांग होता है वो इशारा करता है क्यों। जाओजसू कहता है क्योंकि वो अभी सोया है और उसने धीरे में कहा था। किनवाई जांग हमें से हिलाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। जाओजसू सिर्फ और सिर्फ वैन को सोते हुए देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ, और उसे घूरा जा रहा है, घूरा जा रहा है, घूरा जा रहा है, मतलब उसकी आंखें ही नहीं हट रही है उससे। जो अपना वैन होता है वो अपनी आंखें खोलता है एंड जाओजसू को ऐसे देखते हुए वो हैरान होता है एंड कहता है ऐसे क्या देख रहे हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कि तुम कितने खूबसूरत हो और तुम सोते हुए कितने प्यारे लगते हो। जो वैन होता है वो कहता है मैं तुम्हें नाइट से कहना चाहता हूँ तुम बहुत ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट बातें कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते ऐसे लड़के। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम्हें टॉक्सिक पसंद है। जो वैन होता है वो कहता है पहले पसंद था क्योंकि मैं खुद टॉक्सिक था, बट नहीं, मुझे टॉक्सिक पसंद नहीं है। रेड फ्लैग को मैं देखते ही अपना रेड फ्लैग दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, मुझे कंट्रोलिंग पसंद नहीं, और मैं बहुत अलग टाइप का हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहता ही नहीं हूँ। मुझे बहुत मौके मिले बट मैंने सब डिनाई किया। जाजू से कहता है पर तुमने मुझे हाँ बोला। जो वैन होता है वो उसे घूरते हुए कहता है मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, पर मैंने तुम्हें किस कंडीशन में हाँ बोला है तुम जानते हो। जब अपना जाजू होता है वो कहता है फिर भी हाँ तो बोला ना। एंड ये कहते ही वो स्माइल करने लगता है एंड वैन केसिंग उसे घूर रहा होता है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो उससे ना फिर बहुत ज़्यादा टेक केयर करने लगता है।
वो उसे नहलाता नहीं है, नहलाता तो केन वाइजांग ही है, बट वो उसका बहुत ख्याल रखता है हर छोटी छोटी चीज़ों का। एंड वो उसके साथ ही रह रहा था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। वैन केजिंग जो ऑफिस जाने की कोशिश करता, बट जाओ जिसको क्यूट सा चेहरा बनाकर उसे मना करता, बट वैन गेजिंग फिर जाने ही लगा था क्योंकि उसकी पूरी टीम आ गई थी। अपना वैन देखकर खुश था कि फाइनली योलान एंड सेन वही एक हो गए हैं। वहीं लुओ ने भी वापस कंपनी ज्वाइन कर ली है, और जब तक जाओ नहीं है तब तक वो उस टीम में रहेगी, क्योंकि अब टीम में लुओ की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी साओ की ज़रूरत ही नहीं है। लुओ एंड साओ भी एक हो गए हैं। वैन को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अपने सारे जासूस से मिलने भी आए थे कि क्या हुआ कैसे हुआ। एंड वैन ने मना कर रखा है कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जासूस ने ये छुपा के रखा है। बट वो उनसे मिलने आते रहते हैं एंड एक बहुत अच्छी बॉन्ड शेयर करते रहते हैं। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था एंड अब डॉक्टर ने कहा है कि अब जासू को चलना सिखाना है। एंड वैन गेजिंग उसका हाथ थाम कर उसे सिखा रहा है। जो अपना जासू होता है वो कहता है तुम मेरे से ज़्यादा जल्दी चलने लग गए थे ना। वैन कहता है क्योंकि मैं उस समय छोटा था। जो अपना जासू होता है वो कहता है फिर भी ये वॉकी मुझे पसंद नहीं आ रहा। जो अपना वैन होता है वो कहता है मेरा हाथ भी साथ में है। जो जासू होता है वो कहता है तुम्हारा हाथ थाम के तो मैं चलना ही चाहता हूँ, पर ये वॉकी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैंने अपना वाला वॉकी संभाल के रखा था। मेरी बहनें उस चीज़ से नफ़रत करती थी, बट यस मैंने उसे कैरी करके रखा था, क्योंकि भले ये तकलीफ़दायक था पर ये मेरी याद थी और मैं सब कुछ संभाल के रखता था। जो साजिश होता है वो कहता है याद है कुछ चीज़ें तकलीफ़ देती है फिर भी हम रखते हैं, क्योंकि बाद में वो हमें स्ट्रॉन्ग करती है ना लावन। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। फिर जाओ जिसू हल्का हल्का चलने लगता है। अभी ना जो अपना जाओ और वैन है ना, उनको साथ में रहते रहते 1 साल होने वाला था, और जाओ जिसो फाइनली रिकवर किया है अच्छे तरीके से। नहीं अभी भी उससे ज़्यादा भाग दौड़ एंड ज़्यादा देर तक खड़ा रहना मना है, बट वो ऑफिस जाने का सोच रहा है क्योंकि उसे जाओ जिसो को देखना है, मतलब सॉरी वैन को देखना है हर वक्त, इसलिए वो ऑफिस जाना चाहता था। एंड वाइजांग जो उसके हर डिसीज़न को बहुत अच्छे से अपनाते हैं, उसने हाँ बोल दिया था। वैन केसिंग की वजह से वो कुछ समय और भी रुका। किन वाइजांग के हाँ बोलने के बाद भी वैन केसिंग ने ना बोला तो वो कुछ समय और रुका, बट वो अब नहीं रुकना चाहता था। और वैन केसिंग ज़्यादा हक उस पर नहीं जता सकता है, क्योंकि फिर जाओ जिसू जैसा हक जताएगा, लाइक जैसा वैन जाओ पे हक जता रहा है वैसे ही जाओ वैन पे जताने लगा, तो वो वैन को पसंद नहीं आएगा। इसलिए वो अपने दायरे मेंटेन करके रखा है। वो अपने दायरों से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर जब जाओ अपने दायरों से बाहर जाएगा तो वो उसे पसंद नहीं आएगा। इसलिए अभी जैसे कि 1 साल वापस से होने ही वाला था, अवार्ड की घोषणा वापस से होने वाली थी, और इस समय भी इनको बहुत अच्छा काम मिला था। और अब इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि वो पूरी टीम एक हो चुकी है, सब ने एक दूसरे को अपना लिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जाओ जिसको बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने इस बार कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया काम पर, तो अवार्ड मिलेगा भी तो क्या फ़ायदा, वो तो अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन पाएगा ना। जो अपना वैन होता है उसने वो बोला होता है कि इस चीज़ को ज़्यादा माइंड में मत लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ये पूरी कंपनी ही है, तो इन छोटे मोटे अवार्ड से तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर जाजू बोलता है कि उसे पड़ता है फ़र्क, क्योंकि वो एक छोटी छोटी चीज़ों को ही करके बड़ा होना चाहता है। जो वैन होता है वो बोलता है तो हमें लोगों का समझ में नहीं आता, जब तुम्हें चांदी की चम्मच से खाना खिलाया ही जा रहा है तो तुम्हें क्यों क्यों नॉर्मल चम्मच से खाना खा रहा है। अगर मैं ऐसा रहता ना, ब्रो भाड़ में जाए सारा काम, ऐस करता मैं ऐस। जब अपना जासू होता है वो कहता है सच्ची में तुम्हें इतना ऐस करना है। वैन कहता है बहुत ज़्यादा। जब अपना जाजूसू होता है वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, मैंने तुम्हारा बर्थडे मिस किया है, बट मैं तुम्हें इस बार बर्थडे में कुछ देना चाहता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है मैं तुम्हें पहले ही कहा था मैं बर्थडे नहीं बनाना चाहता, तो प्लीज़ मेरा बर्थडे मत बनाना और मुझे ये मत सुनाओ, ओके। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सिर हिला देता है। वैन केसिंग को बर्थडे बनाना पसंद नहीं है, वो पहले भी पसंद नहीं करता था और अब बिल्कुल पसंद नहीं करता। लाइक पहले जब वो छोटा था तो उसे बहुत पसंद था, फिर जब थोड़ा डल हुआ तो उसे पसंद नहीं आने लगा, एंड जब वो पूरा बड़ा हुआ तो उसे कतई पसंद नहीं आता। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बर्थडे बनाना पसंद नहीं आता, लाइक छोटे में वो बहुत इन्जॉय करते हैं, बट बड़े होते होते उनको बर्थडे बनाना एक बोझ जैसा लगता है, उनको बर्थडे बिल्कुल स्पेशल नहीं लगता है। अभी ना हमें आर्थिक को दिखाया जाता है जो ऑफिस की तरफ आ रहा होता है, लाइक अपने ऑफिस की तरफ, जिसके लिए वो अपने फ्लोर पे जाना चाहता था, पर लिफ्ट में ही उसे अपना कॉम्पॉक मिल जाता है। आर्थिक कॉम्पॉक को देखता ही नहीं है। जो कॉम्पॉक होता है वो आर्थिक को ही देखा जा रहा था, एंड आर्थिक कहता है
मुझे ऐसा देखना बंद करो। कॉम्बो कहता है, मैं अपनी नज़रें नहीं हटा सकता आर्थिक, बिल्कुल नहीं। जो आर्थिक होता है वो कहता है, बहुत अच्छी बात है, पहले खुद छोड़ो फिर खुद पकड़ो। जो अपना कॉम्बो होता है वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती को तो मैं कभी भी सही नहीं कर सकता। जो अपना आर्थिक होता है वो हाँ में सिर हिलाता है कि वो कभी सही नहीं कर सकता, एंड उसका फ्लोर आ जाता है और वो बहुत आसानी से अपने फ्लोर पे चला जाता है। एंड कॉम्पॉक लिफ्ट में ही हल्का हल्का रोने लगता है बिकॉज ही लव आर्थिक, एंड वो उसे बहुत प्यार करता है। और पहले वो मजाक भी कर पाता था एक्स के नाते, लाइक कुछ वैसा अजीब सा सिचुएशन नहीं था, बट अब जो सिचुएशन बन चुका है इस 1 साल में वो बहुत ज़्यादा बुरे से बुरा है। अभी ना हमें अपने युलान को दिखाया जाता है जो सैनवई के पास बैठा था एंड कह रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, क्या? युलान बोलता है, जाओ जिसु जैसा था वैन के साथ ठीक है, बट कुछ ज़्यादा ही अब अजीब नहीं हो गया है वो वैन के साथ? सैनवई कहता है, मतलब? जो युलान होता है वो कहता है, वो छुप छुप के क्यों देखता है उसे? जो अपना सैनवई होता है वो देखता है तो वैन केजिंग गली में खड़ा है, किसी से बात कर रहा है, जाओ जिसु उसे देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। जो सबका अटेंशन सीख कर रहा है ब्रो, ये बहुत बड़ा अटेंशन सीकर सीन बन रहा है। जो सैनवई होता है वो कहता है, यार ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। योलान कहता है, ये कुछ ज़्यादा अजीब हो रहा है, वैन पहले जैसा ही है, उसमें 1% का भी बदलाव नहीं आया, पर ये साओ जिसु कुछ ज़्यादा ही प्रेमी नहीं लग रहा। क्या कायरा को भूलकर वो वैन केजिंग को तो नहीं अपनाने लगा? जो अपना सैनवई होता है वो ऐसे इशारा करता है कि क्या पता। अभी जो अपनी साओ होती है वो लुओ को देखती है और वो भी ये देख रही थी एंड कहती है, वैन ने मुझे बहुत परेशान किया है। जो लुओ होती है वो बोलती है, वैन काफ़ी अच्छा है साओ, ऐसा मत बोलो, मतलब वो नेक दिल है। जो साओ होती है वो कहती है, हाँ उसकी ज़्यादा ना तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बदला लेना चाहती हूँ। जो अपना लुओ होती है वो कहती है, कैसा बदला? वैन से क्यों? जो जाओ होती है वो कहती है, वैन से इसलिए क्योंकि जाओ उसे देख रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैन एंड जाओ के बीच में कुछ तो चल रहा है। चलो वो होती है वो कहती है, ऐसा क्यों? जो जाओ होती है वो कहती है, हम सबको जाओ के पाँव के बारे में फ़िक्र है, बट वैन के सिंह को ज़्यादा ही ओवर फिक्र नहीं लगता क्या? वो डेस्क पे हल्का सा पाँव लग गया था तो देखा था वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, पागल हो क्या? ध्यान से नहीं चल सकते? एंड जाओ जिसको कैसा क्यूट सा चेहरा बना लिया था और वो कितना खुश भी लग रहा था। जब कोई प्रेमी डांटता है तो ऐसे ही खुश लगते हैं। बस तो मैं चाहती हूँ तुम बदला लो। तो वो कहती है, कैसा बदला? जब अपनी जाओ होती है वो कहती है, जाओ उसके क्लोज हो जैसे वैन हुआ करता था, ये बताने के लिए कि मैं जेलस फील करती हूँ तो तुम जाओ और जेलस फील करवाओ। लुबो कहती है, तुम मेरे से ऐसा काम क्यों करवा रही हो साओ? तो साओ होती है वो कहती है, क्योंकि तुम ही एक लौती ऐसी पर्सन हो जो वैन के कुछ ज़्यादा ही करीब है। अभी जो अपनी साओ होती है ना वो थोड़ा अजीब चेहरा बना कर कह रही होती है, एंड लोग क्या करें, वो साओ से प्रेम करती है इसलिए मजबूरन मजबूरन उसे वैन के पास जाना पड़ता है एंड वो स्ट्रक्चर करना पड़ता है। एंड वैन केसिंग अपने लोगों के लिए ना कुछ ज़्यादा ही अलग है एंड वो अलग फॉर्म उसे दिख रहा होता है। एंड जाओ जिसको पहले से जानता था कि वो सैनवई और लुओ के लिए कुछ ज़्यादा अलग है, बट वो लुओ के लिए कुछ ज़्यादा ही अलग है। वो जानता है कि लुओ की सेटिंग साव के साथ चल रही है, ओके, बट वो जल रहा है, वो बहुत जल रहा है, इतना जल रहा है कि उसका गोरा शरीर 1 मिनट में काला हो जाए। एंड साव को देखकर ये इतना मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वैन केसिंग ने उसे बहुत परेशान किया है इस चीज़ को लेकर। एंड वो सोच रही है ना कि वैन केसिंग एंड जाओ जिसु भले सबके सामने नाटक करते हैं कि वो प्रेमी नहीं है, बट पीठ पीछे वैन केसिंग बहुत फिक्र करता है, वो एक अच्छा पति मतलब अच्छा बॉयफ्रेंड है। एंड जब जाओ जेलस होगा, गुस्सा होगा तो वैन केसिंग उसे मनाएगा। उसके नज़रिए में तो ये था, अब उसका नज़रिया सही होगा या फिर कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाएगा। अब जाओ आ मतलब वो तो बैठा हुआ ही था, वैन केसिंग भी आकर बैठ जाता है और उन दोनों की सीट अब पास में हो गई है कुछ ज़्यादा ही। जब अपना जाओ होता है वो वैन को देख भी नहीं रहा होता है, वैन समझ नहीं पाता कि इसको क्या हुआ, लाइक कुछ होना भी तो चाहिए होने के लिए, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हुआ। वो जब घर जाते हैं, अब वैन तो जाओ के साथ ही रहता है फादर के घर में क्योंकि अभी तक वो उस घर में शिफ्ट नहीं हुए हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो आकर बैठा हुआ था एंड वो कहता है, ऑफिस में ऐसा चेहरा क्यों बना रहे थे? जाओ कहता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें मेरे चेहरे से कोई मतलब भी है क्या? मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था कि मुझे मुझे ऐसा नहीं होना है, मैं ऐसा नहीं बन सकता। है ना, मैं जेलसी नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा केयर नहीं जता सकता, है ना, है ना। जब वैन होता है वो कहता है, तुम पागल हो क्या? नहीं सच्ची में तुम पागल हो, मैं एक बोल क्या रहा हूँ और तुम बह क्या रहे हो?
दिमाग ख़राब हुआ है तुम्हारा। एंड ये कहते ही वैन गुस्सा हो जाता है बहुत गंदे तरीके से। ज़ाओ डर जाता है क्योंकि वैन सीधा एक पिल्लो पटक कर गया था। ज़ाओ डर जाता है कि वैन खुद को कुछ कर ना ले, एंड वो सीधा भागते भागते गया होता है उसकी तरफ, और उसे भागना मना है क्योंकि उसका पाँव अभी भी सही नहीं हुआ है, पर वो भाग कर आया होता है। एंड वो जैसे ही ज़ाओ के पास जाता है, वैन के पास जाता है, तो पाँव तो जवाब देगा ही। वो गिरने वाला था, बट वैन केजिंग उसे संभालते हुए कहता है, ज़ाओ सो पागल हो गए हो क्या, भाग क्यों रहे हो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी, मैं बोलता क्या हूँ और तुम करते क्या हो। जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है, मुझे लगा कि तुम खुद को कुछ कर लोगे। वैन कहता है, मर नहीं जाऊँगा मैं, समझ गया, एक दो मुक्का मारने से भी कुछ नहीं होगा, फालतू के लोग हो तुम लोग, मुझे ऐसा क्यों करते रहते हो। एंड वो ना कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया होता है, कुछ ज़्यादा ही, उसको शांत करवाना मुश्किल हो रहा था। ज़ाओ जिसु अब चुप हो जाता है, बहुत ज़्यादा चुप। वैन केजिंग जब रियलाइज़ करता है कि बस उसने फिर से गड़बड़ कर दी, तो वो सॉरी बोलने लगता है। एंड जो ज़ाओ जिसु होता है वो कहता है, कोई बात नहीं वैन, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है। एंड वैन को ये और गुस्सा दिला रहा होता है क्योंकि ये मेरी गलती है, ये बोल कर ज़ाहू उससे अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है, लाइक वैन को, जो वैन नहीं है ये जानता है। उसे अच्छा नहीं लगता है जब उसकी गलती कोई खुद पढ़ ले कि नहीं नहीं मेरी ही गलती थी, वैन ने कह दिया उसकी गलती तो उसकी ही गलती, तुम अपनी गलती मत बताओ। एंड इसलिए उसको और गुस्सा आने लगता है। एंड वो कहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए जा सकते हो। जो अपना ज़ाहू होता है वो नाम ऐसे हिलाता है। वैन कहता है, ज़ाओ सु जाओ, नहीं तो मैं ही चला जाऊँगा। अब जो अपना वैन होता है जैसे ही ये कहता है वो जाने लगता है ज़ाओ जिसु। जो अपना ज़ाओ जिसु होता है वो जा भी रहा होता है, बट उसे फिक्र भी हो रही होती है। वैन केजिंग जो टेरेस पे आ गया था सांस लेने के लिए गहरी गहरी, बट उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। उसकी वो जो आवाज़ें हैं वो बंद नहीं हुई है पूरी तरीके से, वो बस उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। एंड उसे वो फिर से सुनाई दे रहा होता है कि तुमने फिर से हर्ट कर दिया ना, फिर से हर्ट कर दिया ना, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड वो टेरेस पे खड़ा है, उसे पुरानी मेमोरी रीबैक हो रही है। वो धीरे धीरे टेरेस पर हाथ रख रहा होता है एंड जैसे कि वो जंप करने वाला है, पर तभी ज़ाओ जिसु उसको पीछे से पकड़ लेता है एंड कहता है, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करने वाला था। लाइक वो लिटरली में पागल हो रहा था। जो मतलब जो वैन होता है वो ज़ाओ की तरफ देखता है एंड वो उसको डांटना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। ज़ाओ जिसको फटाफट उसके पाँव को ग्रैब कर लेता है, नीचे झुक गया था, पाँव को ग्रैब करते हुए कहता है, प्लीज़ डोंट हर्ट योरसेल्फ, ठीक है तुम्हारी गलती है, पर वो गलती सही हो सकती है ना, वो गलती सही हो सकती है, तुम इतना सोच क्यों रहे हो, तुम इतना सोच क्यों रहे हो, मत सोचो मत सोचो, भूल जाओ भूल जाओ, हम मूवी देखते हैं ना, हम कुछ करते हैं, बाहर जाते हैं। अब ये ज़ाओ को ऐसे देख कर ना वैन उसकी तरफ ही देख रहा होता है। एंड अब जब ज़ाओ अपने रियलाइज़ करता है कि वो ज़्यादा कर रहा है, लाइक उसके लिए वो ज़्यादा नहीं है, बट वैन कैसा इंसान है उसके लिए वो ओवर है वैन के नज़रिए में, ज़ाओ को पता है। ज़ाओ कुछ बोले उससे पहले वैन ज़ाओ को बहुत टाइट हग कर लेता है एंड उससे सॉरी कहने लगता है। ज़ाओ को समझ में नहीं आता कि वैन सॉरी क्यों कह रहा है। वैन कहता है, सॉरी 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 सॉरी। जो ज़ाओ होता है वो कहता है, सॉरी क्यों बोल रहे हो लावेन, तुम्हारी गलती नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है, मुझे मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ, वो आवाज़ें बंद नहीं हो रही है, मेरे दिमाग को वो खाई जा रही है, हर चीज़ों में मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता अलग है, हम बाकी प्रेमियों की तरह नहीं हैं, पर ऐसा ऐसा बिहेवियर भी तो अच्छा नहीं है ना, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। आई नो, बट वो आवाज़ें जैसे मुझे मार रही है ज़ाओ, वो मुझे मार रही है, वो फिर से मुझे परेशान कर रही है, फिर से मुझे प्रवोक कर रही है कि मैं खुद को मार डालूं। सॉरी। जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आवाज़ें बंद हो जाएगी वैन, वो आवाज़ें बंद हो जाएगी, मैं हूँ ना, मेरी आवाज़ सुनो राहुल, आई लव यू ना, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो, जब भी वो आवाज़ आए उसे ठुकरा दो, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ। एंड ये कहते ही वो उसको हक कर लेता है एंड ये मोमेंट ना थोड़ा अलग हो जाता है ज़ाओ जिसु। फिर जैसे ही वैन से अलग होता है, उन दोनों की आंखें मीट कर रही होती है। ज़ाओ जिसु उसके लिप्स के पास आकर उसे किस करने वाला था, बट वैन केजिंग पीछे हट जाता है। जो ज़ाओ जिसु होता है
थोड़ा सा तो एम्बैरेस कोई भी फील होगा। वो कहता है सॉरी। जो वैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं थक चुका हूँ, मैं गोली लेकर सोना चाहता हूँ। जो जाओ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन केजिंग फिर गोली लेकर सोफे पे ही सो जाता है क्योंकि वो बेड पर अभी भी नहीं सोएगा। पर जाओ चाहता है कि वो दोनों एक कमरे में रहे, तो वो एक कमरे में रहेगा भी। जो वैन होता है वो गोली लेकर सोया हुआ था, एंड गोली लेकर वो सोया है तो उसकी नींद पक्की ही है। जाओ जिसो उसके पास बैठ गया था, उसको अपने गोद में सुला लिया था, उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है एंड कह रहा होता है मैं सब सही कर दूँगा जावन, मैं सब सही कर दूँगा। वो आवाज़ें वो कभी नहीं आएगी, कभी कभी नहीं। एंड ये कहते ही उसके हेड पर किस करता है, और वो ऐसे ही उसको गोद में रख कर सो गया था। मॉर्निंग जब होती है और वैन की नींद खुल जाती है क्योंकि उसकी गोली की असर तो चली गई होती है। वो जैसे ही आंखें खोलता है वो फील करता है कि वो जो उसके सर के नीचे है वो कोई पिल्लो तो नहीं है। वो जब अपनी आँखों को अच्छे से खोलता है एंड जाओ की तरफ देखता है तो वो हैरान था कि वो पूरे नाइट जाओ के लेग पे सो रहा है, जबकि उसका लेग अभी भी डैमेज है। वो गुस्सा करने लगता है जाओ पर बहुत ज़्यादा कि ये पागल है क्या, ऐसी हरकतें कर रहा है, जबकि मैंने बोल रखा है कि वो अपना ख्याल रखे। पर जब वो रियलाइज़ करता है कि ये बहुत रोमांटिक है तो वो थोड़े देर तो ऐसा होता है ना कि कोई मशीन हैक हो गई हो, वो काम ही नहीं कर पा रहा था, डिवाइस हैंग हो गया था। बट वो फिर स्माइल करता है, बट वो अपना स्माइल छुपाता है क्योंकि वो स्माइल नहीं करना चाहता था। एंड फिर बाद में वो शावर में चला जाता है नहाने के लिए। वो जब नहा रहा होता है तो ना आप जब भी नहा रहे होते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं तो ही पुरानी चीज़ें या फिर कोई बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं, एंड उस दिमाग की वजह से आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। वैन के साथ वही हो रहा था, एंड ओवर थिंकिंग की वजह से वो आवाज़ें फिर से उसे परेशान करने लग गई थी। बट उसे नाइट का जाओ की बात याद आती है कि जब भी वो आवाज़ आए तो तुम याद करो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा आई लव यू सुनो। तो वो बस वही याद कर रहा होता है। एंड वो थोड़ा सा वर्क किया था लिटिल बिट कि वो 1 मिनट के लिए तो इरेज हो गया था, बट वो हावी भी बहुत हो रहा था वॉइस। बट जाओ जिसो जैसे कि वैन केजिंग जैसे तैसे उसे संभाल रहा होता है। वैन केजिंग अपने जावसू को जगाता है एंड जाओ जिसो भी फिर जग जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग, आज मैं ज़्यादा सो गया। वैन कहता है नहीं, फटाफट नहा लो, ऑफिस जाना है। जाओ कहता है आज ऑफिस नहीं जाएंगे, मैंने छुट्टी ले ली थी नाइट में ही, हम दोनों कहीं और जा रहे हैं। वैन कहता है कहाँ, और मेरे से बिना पूछे तुमने छुट्टी कैसे ली। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैन केजिंग इतना जलता है, एंड ये कहते ही वो उठ जाता है और उसके शोल्डर पे हल्का सा मारता है अपना। वैन ये देखकर खुश था कि उसने ये नहीं बोला कि नावन इतना चलता है, उसने ये नहीं किया, उसे इस बात की खुशी थी। जहाँ जैसे नहाने लगता है एंड वो कहता है आज आज मैं तुमको अच्छे राह में ले जाऊंगा। एंड ये कहते ही वो नहा के आराम से निकलता है। दोनों खाना वाना खाते हैं, किनवाई जांग से बाय बोल कर जाते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है बता तो दो कहाँ जा रहे हो, पर जो अपना जाओ होता है वो कुछ नहीं बता रहा होता है। वैन देखता है कि हॉस्पिटल आ रहे हैं तो अपना वैन सोचता है कि जाओ को कुछ हुआ होगा, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। वो जब बैठता है एक जगह पे एंड उधर उधर देखता है तो उसे थेरेपी दिखाई देती है लिखी हुई थी, एंड वो अपने वैन की मतलब जाओ की तरफ ही देखने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे उस समय से लग रहा था कि तुम अपने लिए आए हो, बट थेरेपी वट, तुम थेरेपी लोगे। जब अपना वैन होता है मतलब जाओ कुछ बोलने वाला था तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कहती है तो आप ही हैं वैन केजिंग। जो अपना वैन होता है वो देखने लगता है, जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मतलब उस लेडी ने जाओ को वैन कह दिया था। जाओ कहता है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, ये है। जो अपना थेरेपी वाली होती है वो कहती है ओह तो इनको लेनी है थेरेपी, आप फिक्र मत कीजिए, बुरी चीज़ें बुरी सब सही हो जाएगा, आपकी दिमागी हालत सही हो जाएगी, फ़िक्र मत कीजिए। एंड दिमागी हालत ये सुनते ही जो अपना जाओ होता है वो तो नॉर्मल था, बट वैन केसिंग देख कर कहता है दिमागी हालत, मैं पागल हो जाऊँ, मैं पागल हूँ ना, मैं पागल हूँ, मुझे तो पागल खाने में डाल देना चाहिए, हाँ दिमागी हालत ख़राब है ना मेरी। एंड उसकी वॉइस चेंज हो रही थी। जो वो होती है थेरेपिस्ट वाली वो कहती है ईजी, गुस्सा होना बहुत कॉमन है, आप अपनी सारी बातें कर सकते हैं। वैन बोलता है मुझे कुछ बातें नहीं करनी है, अगर मैंने यहाँ पर एक भी अल्फाज खोली
तो सल्फर्स के साथ हाथ भी चलेंगे। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, जाओ उसके पीछे जाने लगता है। एंड वो उसके पीछे भाग रहा है तो वो गिरेगा भी, क्योंकि उसका पाँव दर्द देता है अब थोड़ा थोड़ा। एंड वो गिर जाता है। वैन ये देखता है, आवाज़ भी सुनता है, बट वो कदम नहीं रोकता, वो बहुत गुस्से में था, वो वहाँ से चला जाता है। जाओ खुद उठ के वैन को संभालता है, बट वैन केसिंग नहीं रुकना चाहता था। जाओ जिसको जैसे तैसे करके उसे कार में बैठाता है, बेगिंग करके बहुत मुश्किल से। एंड किन्हुआ सांग के हाउस में, लाइक खुद के हाउस में वापस ले जाता है। और किन्हुआ सांग नहीं थे उस समय, और किन्हुआ सांग नौकर भी नहीं रखते हैं। जाओसू कहता है, वैन वैन बात तो सुनो। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं मैं पागल हूँ ना, मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। उसने क्या बोला, दिमागी हालत ख़राब है ना मेरी दिमागी हालत, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, तो मेरे साथ क्यों रहते हो। जाओ कहता है, नहीं नहीं वैन ऐसा नहीं है, मैं बस उस आवाज़ों को तुमसे दूर करना चाहता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं 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 मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। एंड ये कहता है अपना सर मार लेता है। और वो इतनी तेज़ उसने मारी थी ना कि एक बार में ही उसका ब्लड निकलना लग गया था। जो अपना जाओसू होता है वो वरीड हो जाता है, एंड वैन वही कर रहा होता है। बट जाओ उसे रोकना चाहता था। वो बेगिंग करने लगता है एंड कहने लगता है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बट प्लीज़ ये स्टॉप करो, जो तुम कर रहे हो वो स्टॉप करो। जो वैन होता है वो कहता है, अगर ऐसा है ना तो हमेशा के लिए मेरे नज़रों के सामने मत आना जाओसू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं बस इसलिए तुम्हारे साथ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रो रहे थे, तुम भीख मांग रहे थे, बस इसलिए। अभी वैन ने ना उसके फादर की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वैन केसिंग एक्चुअली अपने मतलब उसके फादर की वजह से भी रुका था। वो जाओसू को एक पल के लिए ऐसे देख भी लेता तकलीफ़ में, जैसे वो तकलीफ़ में था, बट एक बाप का रोना उसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए उसने वो हाँ बोला था। बट अभी उसने किन्हुआ सांग की बात मेंशन नहीं की होती है, ये मेंशन करके जाने लगता है। जाओसू उसे रोक भी नहीं पाता है, क्योंकि वो जानता है वैन को अब कि अगर वो रोकेगा तो वो और बिगेस्ट स्टेप उठाएगा, इसलिए बस वो उसको वहीं पर रोक लेता है, खुद को वहाँ पर। वैन केसिंग ब्लड के साथ जा रहा होता है, बट ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से वो बेहोश हो गया था। बट लकीली किसी ने उसे मेडिकल ले गए थे, जहाँ पर उसकी पट्टी हो जाती है। उसे ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा था। जब वो उठता है तो इधर उधर देखने लगता है, सिर्फ वहाँ पर डॉक्टर ही थे। एंड कहते हैं, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, तुम रास्ते में गिरे पड़े थे, किसी ने तुम्हें लाया। जो वैन होता है वो शुक्रिया वगैरह कहता है, फिर बाद में जाने लगता है। और वो जाओसू के पास तो नहीं जाता, इसलिए वो अपनी टीम के पास चला जाता है। आर्थित उसे देखकर हैरान था, उसके सर पे चोट देखकर वो थोड़ा वरीड भी था। वैन कहता है, एवरीथिंग इज़ फाइन। वो कमरे में जैसे ही जाता है और वैसे ही वो कह देता है कि किसी को मत बताना कि मैं आया हूँ, और खाने के लिए मुझे बुलाना भी मत। जो आर्थित होता है वो कहता है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम तुम्हें तुम्हें मुझसे बताना चाहिए। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे आराम करना है, मैं ढंग से आराम नहीं कर पाया हूँ, और अब 11 बज गई है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। वैन को पता ही नहीं चला था कि कब 11 बजे है, इस भसड़ में ही इतना टाइम हो गया था। वैन को अब नींद तो आएगी नहीं, वैसे भी नहीं आती, और अब तो वो इतनी देर तक सो भी गया था। वो ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी आर्थित उसके पास आता है एंड उसके लिए चाय लेकर आता है। वैन कहता है, आर्थित सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आर्थित कहता है, मुझे मत बताओ किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं। एंड ये कहते ही उसे चाय देता है। एंड जो अपना वैन होता है वो चाय पीने लगता है। जो अपना आर्थित होता है वो कहता है, लड़ाई हुई जाओ और तुम्हारी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हम दोनों की लड़ाई में मैं क्यों टेंशन लूँगा। जो आर्थित होता है वो कहता है, ऑफिस में वो सिर्फ तुम्हें देखता रहता है, सिर्फ तुम्हें, और तुम भी उसकी बहुत केयर करते हो। लाइक तुम बहुत केयर करते हो सबकी, मैं तुम्हें ख़राब नहीं बता रहा, बट तुम उसकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर नहीं करते हो। हॉस्पिटल में भी तुम थोड़े अलग थे, तो तुम मेरे से ना छुपाओ तो सही है। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं आर्थित सर मैं एकदम ठीक हूँ। जो अपना आर्थित होता है वो कहता है, एक बात है वैन, मुझे तुमसे कुछ सीखना है। वैन कहता है, क्या। आर्थित कहता है, झूठ बोलना। जो अपना वैन होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है एंड कहता है, नहीं। बट आर्थित जो होता है वो कहता है, हाँ तुम दूसरों के लाइफ के गॉड बनना चाहते हो, बट खुद के लाइफ को गॉड किसी को नहीं बनाना चाहते। जो वैन होता है वो कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा। जो आर्थित होता है वो कहता है, 100 लोगों को मिलाने के पीछे तुम्हारा हाथ था। हाँ, युल्लान ने भी बताया कि उसके फादर को तुमने कहा था, तो युल्लान और सेनवई को मिलाने का भी हाथ तुम्हारा है। एंड उन दोनों ने मुझे सब बता रखा है, क्योंकि मैं एक अच्छा बिग ब्रदर हूँ, और सभी का तुम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो।
और मेरे लाइफ के भी तुम ही लाइफ चेंजर हो। तुम ही आके मुझे वो टिपिकल एक्स मॉर्निंग की स्टोरी बताने लग गए थे ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है एवरीथिंग इज़ फाइन बट एक्स मॉर्निंग को टिपिकल मत कहना। जो अपना आरती होता है वो कहता है ओके 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 ओके, ओवर हाइप अप, ओवर रोमांटिक, ओवर हॉट सीन से भरा हुआ ड्रामा। इसकी स्टोरी मुझे ही बता रहे थे ना तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये ओवर ओवर क्या था। हाँ, मैक्स मॉर्निंग मुझे बहुत पसंद है आर्थिक सर। सोटे और एक्स मॉर्निंग के बारे में किसी ने कहा ना तो मैं दूसरों की जान ले लूँगा, खुद की नहीं। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है ओके बेब्स, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी, बात मत पलटो तुम, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अगेन। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुम सबके लाइफ के करता धरता बन गए हो पर मुझे कुछ नहीं बताओगे। दिस इज़ ग्रेट। जो अपना वैन होता है वो कहता है कुछ बताने को है ही नहीं। आरती तो उससे घूर रहा होता है एंड वैन कहता है ठीक है बताने को है बट मैं बताना नहीं चाहता। आरती कहता है ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मुझे लगता था कि तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई, पर तुम मुझे बड़ा भाई मानना ही नहीं चाहते तो ओके 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 इट्स ओके, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो किसी के लाइफ का कुछ नहीं हूँ, झंड हूँ मैं, झंड। जो अपना आर्थिक होता है ना वो बहुत बोल रहा होता है, उसकी आंखें हल्की हल्की नम हो रही थी। वैन ये देखकर परेशान हो जाता है एंड कहता है ओके 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 ओके। साजिश जिस कायरा को पसंद करता था वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ। मैंने अपना जेंडर चेंज करवाया एक ऐसे बच्चे से जो डॉक्टर बनना चाहता था और वो सेक्शन ऑपरेशन करवाना चाहता था, तो मैंने उसको अपने आप को सौंप दिया चंद पैसों के लिए और मैं पैसा देकर अपनी फैमिली से दूर हो गया और कायरा से वैन केसिंग बन गया। कायरा ने अपने एक्स के लिए मतलब उसके करंटली बॉयफ्रेंड के लिए उसने अपनी खुद की जान दे दी थी, वो कूद गई थी, उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसे मेंटल हेल्थ की बीमारी है, वो ओवर टॉकर है, वो दूसरों को परेशान करती है और उसे अपने आप से किसी मतलब वो अपने आप से ही मतलब रखती है एंड ऑल दैट ऑल दैट ऑल दैट ऑल दैट ऑल दैट। जो अपना आरती होता है वो कहता है कुछ ज़्यादा ही स्प्रिट में था एंड ये कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग था, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जो अपना बहन होता है वो कहता है तो मुझे फिल्म ही समझ लो, मेरी लाइफ फिल्मों से ही भरी हुई है। जो अपना आरती होता है वो फिर बाद में वैन के पास बैठता है एंड उससे अच्छे से पूछता है और जब वैन ने इतना बता ही दिया था तो मोटा माटी सब बता देता है आज के केस को लेकर। आरती कहता है पर वो तो तुम्हारे लिए गया था ना। वैन कहता है आई नो वो मेरे लिए गया था पर उस डॉक्टर ने कहा मतलब उसने मेंटल हेल्थ कहा, मतलब मैं कैसे बताऊँ। जो अपना आरती होता है वो कहता है वैन मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ भी नहीं सकता क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ आप ऐसे नहीं हैं। जो आरती होता है वो कहता है इसका मतलब गलत मत लेना, तुम कितना स्ट्रगल करते हो मैं ये जान भी नहीं सकता। वेरी ब्रेव, मैं तो कभी अपने प्यार से ऐसे प्यार कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो बदला लेता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है झूठ क्यों बोल रहे हैं आपने अभी तक कॉन्पॉक्स से बदला नहीं लिया है अपने चीटिंग का। जो आरती होता है वो कहता है मैं उससे कैसा बदला ले रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, मैंने उसे बख्श नहीं किया है, माफ़ नहीं किया क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ थोड़ा सा, तुम भी अलग हो। पर साहु जिसो रिले में तुमसे प्यार करता है, मैं साहु जिसो को जानता हूँ एंड वो कायरा के लिए कितना पागल है ये हम सब जानते हैं, मतलब वो तुम्हारे लिए कितना पागल है वो सब जानते हैं वैन। एंड शुक्रिया मुझे अपनी बातें बताने के लिए एंड प्रॉमिस कि ये बातें अगर मैं मर भी जाऊँ ना किसी से नहीं शेयर करूँगा, किसी के बेड पर इंटीमेट होते हुए भी नहीं, क्योंकि इंटीमेट के समय ही हम अपनी ऑलमोस्ट राज उगल देते हैं बट मैं नहीं उगलूँगा। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर लाता है। आर्थिक कहता है अभी तुम सो जाओ, कल वैन से मतलब साहब से बात करना एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। जो वैन होता है वो कहता है मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है उससे बात करने का। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है तो मत करना, कल हम अपने काम साइड एरिया में जाएंगे और हमें अवार्ड मिलने वाला है तो हमें खुश होना पड़ेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है अभी फिक्स नहीं हुआ है। आर्थिक कहता है डैम फकिंग श्योर इस बार हमें ही अवार्ड मिलेगा, तुम आराम करो। एंड जो अपना वैन होता है वो हाँ में से लाता है एंड फिर बाद में वो चाय तो ठंडी हो गई थी बट वो फिर भी पी लेता है क्योंकि वो आरती ने बहुत प्यार से बनाई थी एंड वो गोली खाकर सो जाता है क्योंकि वैसे तो वो सो नहीं पाता, हमेशा वो गोली ही खाता है, तो आज भी वो गोली खाकर ही सो गया था एंड उसने जाओ जिसू से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया था। मॉर्निंग जब होती है तो सब हैरान थे कि हैं वैन के सिंह यहाँ पर है, किसी को नहीं पता था वैन के सिंह यहाँ पर है पर वैन के सिंह यहाँ पर था। वैन के सिंह जो होता है वो कहता है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैं पहले भी तुम्हारे साथ रहता था। अभी जो सनवे होता है वो कहता है पर बहुत समय हो गया है ना। वैन कहता है तो क्या करूँ चला जाऊँ क्या यहाँ से।
एंड इरिटेट होकर जाने लगता है। जो सेनवई होता है वो कहता है इससे क्या हुआ। युनलान कहता हुआ सेनवई को मत डांटना। जो वैन होता है वो कहता है चुप करो प्रेमियों। एंड ये कहते ही वो चला जाता है। जो आर्थित होता है वो युनलान को समझाता है कि प्लीज़ उससे कुछ मत बोलो। एंड युनलान फिर शांत हो जाता है। जो लुबो होती है वो समझ नहीं पाती है कि वो हुआ क्या। एंड वो अपने सांप को देखती है। जो सांप होती है वो कहती है मुझे नहीं पता था कि लड़ाई बढ़ जाएगी, ज़रूर जेलसी की वजह से ही कुछ हुआ होगा, मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है साओ। एंड ये कहते ही वो वैन के पीछे जाने लगती है क्योंकि वैन का थोड़ा रिएक्शन अलग था। वो वैन से बात करने का चाहती थी बट वैन बात नहीं करना चाहता था। वो ना सीधा काम साइड एरिया में ही पहुँचे होते हैं। एंड वैन इधर उधर देखता है, उसे जाओ दिखाई देता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि जाओ उसे देख रहा है वो अपनी नज़रें हटा लेता है। एंड जाओ उसको एक पल देखता तो है बट वो अपना काम करने लगता है। एंड इस वेडिंग में ना एक लड़की जाओ के पीछे पड़ गई थी। वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जाओ भी उससे अच्छे से बात कर रहा था, उसकी अच्छे से केयर कर रहा था। एंड वैन ये देखा जा रहा था, देखा जा रहा था, देखा जा रहा था। उससे बहुत सालों बाद एक चीज़ फील हुआ होता है, वो थी जेलसी। यस, उसको जेलसी फील हो रही थी। एंड वो फुल रहा था। आर्थित भी ये देख रहा होता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो वैन के साथ रहेगा आज, क्योंकि वैन अभी स्टेबल नहीं है। और वैन ने अपनी ऐसी बात जो वो किसी से नहीं बताता आर्थित से बताई है, तो वो समझता है कि उसके साथ उसका रहना ठीक होगा अभी, इसलिए। एंड वो उसके साथ था भी। एंड ये देखकर वो कह रहा होता है तुम जेलस फील कर रहे हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं क्यों करूँगा जेलस, मुझे बिल्कुल जेलस फील नहीं करना। एंड ये कहते ही वो अपना नाखून चबा रहा होता है। एंड जो अपना वैन होता है वो देखने लगता है। जो जाओजसू होता है वो उस लड़की से बहुत प्यार से बात कर रहा था। एंड वो वैन को गुस्सा दिला रहा होता है बहुत ज़्यादा। ये सारे काम जब फिनिश हो जाते हैं तो आज का काम तो फिनिश हो गया था। कुछ चीज़ें हटाकर आपको वहीं पर सोना था क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर से वर्क करना है। एंड वो सामान हटा ही रहा होता है तभी वो एकदम अकेला है, कोई आसपास नहीं है, उसे अकेले काम मिला है ये। एंड अकेला ओवरथिंक वो जो हो रहा होता है वो फिर से वो वॉइस उसे आने लगती है। एंड वो अपना सर पकड़ लेता है। वो इतना आज इरिटेट हो गया था ना क्योंकि आज वो उसके कंट्रोल के बाहर ही हो गया था। वो सामान ऐसे ना उसके हाथ से गिर जाता है, वो नीचे गिरने वाला था पर तभी दो बाहें उसे ऐसे ना अपने बाहों में भर लेती है। जो अपना जाओ होता है वो था वहाँ पर। एंड उसने वैन को पकड़ रखा था। एंड वो कहता है हे सब ठीक होगा, सांस लो सांस लो। एंड अभी जो वैन होता है वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। एंड वो जाओ को ही देख रहा होता है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है सांस लो वैन, सब ठीक होगा। जो वैन होता है वो जाओ के कान के पास जाता है और कहता है मुझे आई लव यू बोलो जाओ। जो जाओ जैसे होता है वो एकदम देखकर हैरान था। एंड वैन उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है चिल्लाकर मुझे आई लव यू बोलो, बोलो आई लव यू वैन बोलो। जो अपना जाओ होता है उसको समझ में नहीं आता है, वो एक मिनट के लिए तो फ्रीज हो जाता है क्योंकि कल तो ऐसा लग रहा था कि ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, और आज यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा था। जब अपना जाओ होता है वो वैन को हक कर लेता है एंड कहता है आई लव यू लावेन, आई लव यू, आई लव यू लावेन, आई लव यू लावेन। एंड ये कहते ही वो उसे साथ करवा रहा होता है। एंड वैन जब जाओ को बहुत टाइट हक किया था। एंड ये पहली बार है कि जाओ ने वैन को इतना टाइट हक किया है खुद से। वो जब भी रोता है वो ऐसे ही करता है एंड आज भी वो ऐसे ही है, बट आज का कुछ अलग है। जाओ जसू ने भी उसे रिटर्न में हक किया हुआ था। एंड जाओ जसू ना थोड़ा मतलब वैन थोड़ा सा जाओ के सहारे टिक गया था जिस वजह से जाओ के पाँव में हल्का सा दर्द हो रहा था। वैन जब ये रियलाइज़ करता है क्योंकि जाओ का एक पल के लिए पाँव डगमगाता है तो वो अलग होता है और कहता है मैं पागल हूँ ना, मैंने तुम्हारे पाँव को हर्ट किया ना, मैंने फिर से हर्ट किया ना, मैं हमेशा हर्ट करता हूँ हमेशा, कल भी तुम्हें हर्ट किया, आज भी तुम्हें हर्ट किया, मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों को हर्ट कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ। एंड ये कहते ही वो रोने लगता है। खुद को मारने वाला था बट जाओ उसका हाथ होल्ड करते हुए कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं वैन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ, मुझे आज कितनी खुशी मिली है तुम जानते हो। तुम मेरे पास आए, मुझे लव यू बोलने को कहा, इससे ज़्यादा खुशी की बात है ही क्या। मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हो रहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड ये कहते ही वो उसके लिप पर किस करने वाला था बट वैन स्टिल पीछे हो जाता है। हर जाओ फिर से एम्बैरस हो जाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम उस लड़की के पास थे, तुम मुझसे बातें कर रहे थे हंस हंस के, तो अब मेरे पास क्या कर रहे हो, जाओ।
जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है वैन उसको मैं छोटी बहन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और वो भी मुझे बड़े भाई की तरह मान रही है। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है वैन, लिटरली मैं, आई प्रॉमिस। जो वैन होता है वो देखता है एंड कहता है यू प्रॉमिस। जब तक सगी बहन ना हो ना तब तक विश्वास नहीं करते। और बोलने के लिए बुरा लग रहा है बट लोअर साहब को ही देख लो, आए बड़े बहन की तरह मानती है। जाओ ना उसके पास, खूबसूरत भी है, लड़की भी है, मैं तो लड़का हूँ और खूबसूरत भी नहीं हूँ। एंड ये थी जेलेसी। तो मैंने अपनी जेलेसी साफ साफ दिखा रहा होता है एंड ये जाओ देखकर हैरान था। वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जाओ को मतलब बहन को जेलस करता हुआ देख रहा है। अब उसे अच्छा लगने लगता है। बहन कहता है हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, क्या मैं जोक करूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम जेलस कर रहे हो बहन, तुम्हें पता है। जो बहन होता है वो देखने लगता है एंड वो रियलाइज़ करता है कि वो जेलस कर रहा है बट वो अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाता। वो क्यूट चेहरा बनाता है, जिसको उस चीज़ से नफरत है। वैन को क्यूट चेहरे से नफरत है क्योंकि जाओ वही बनाता था। वो खुद बनाते हुए कहता है तो क्या मैं जेलस नहीं कर सकता क्या, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो क्या मैं ये भी नहीं कर सकता। जो अपना वैन होता है उसको सुनकर इतनी तसल्ली मिलती है एंड वो कहता है तुम्हारे सारे नखरे झेल लूँ बहुत आराम से। एंड ये कहते ही वो उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है बट वैन कहता है ओए लंगड़े, पाँव तो सही हुआ नहीं आए बड़े उठाने के लिए। एंड वैसे भी मैं लड़की था, अब मैं लड़का हूँ और एक लड़का दूसरे लड़के को कैरी करे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जाओ कहता है अच्छा पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैरी करो, वो भी प्रिंसेस स्टाइल में। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओए होए होए भारी हो तुम, प्रिंसेस स्टाइल में मेरे से नहीं होगा। जो जाओ होता है वो कहता है बेइज्जती करते रहते हो, चलो पिगी राइड, वो तो आसान होता है ना। जो अपना वैन होता है वो उसे घूर रहा होता है। जाओ कहता है प्लीज़ मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तुम ही तो थे जो मुझ पे इतने तेज लटके हुए थे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कैरी कर लो लावन। जो वैन होता है वो बोलता है बंदर। एंड ये कहते ही बट उसे कैरी जरूर कर लेता है। जो जाओ जैसे होता है वो उसे बहुत टाइट हक किया होता है और उसे सुकून मिल रहा होता है एंड वैन को भी ये सुकून मिल रहा होता है। वैन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो टच उससे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो जो फील था ना प्यार का वो दोबारा महसूस कर पा रहा था एंड बहुत ब्यूटीफुल था उसके लिए। उसे बहुत अच्छे से कैरी करके कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो अकेला सोने वाला था। मिर्ज़ा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है ये कमरा अमीरों का तो नहीं है बट यहाँ पे भी एक सोफ़ा है, तो क्या हम दोनों एक साथ एक कमरे में रहें। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें मेरे हाथ क्या पकड़ा है, तुम तो सर पे मूतने लग गए। जो जाओ होता है वो कहता है हाँ मैंने ऐसा क्यों बोलते हो। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है बट मैं सोफ़े पे नहीं सो सकता। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है तो कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। वैन कहता है क्यों जाऊँ, बिस्तर पे सोऊंगा, ये बिस्तर भी बड़ा है, तुम्हारा बिस्तर छोटा था फिर भी तुम ठड़कियों की तरह मुझे अपने पास ले रहे थे, पर ये तो बड़ा है। एंड ये कहते हैं वो बिस्तर पे लेट जाता है। जो साजू से होता है वो वैन को देखता है एंड वो स्माइल करने लगता है क्योंकि ये नया था उसके लिए। जो वैन होता है वो कहता है मुझे अलग तरीके से सोने की आदत है। जाओ कहता है कैसे, वैन उसे कडल कर लेता है। जाओ जाओ इतना हैरान होता है एंड वैन कहता है क्या कोई तकलीफ़ है। जाओ कहता है बिल्कुल नहीं। जो वैन होता है वो उसे बहुत टाइट हग किया हुआ था एंड उसके चेस्ट पर सर रखा था उसने, तो उसके दिल की धड़कनें उसे सुनाई दे रही थी। जब अपना जाओ होता है वो भी वैन को टाइटली हग कर लेता है और अब दोनों ना सोने लगते हैं बट एज यूजल वैन को नींद नहीं आती है पर जाओ जल्दी सो जाता है। वैन ना जब एकदम शांत हो जाता है ना तो उससे वो फिर से तकलीफ़ दे रही होती है आवाज़ें, बट आज ना उससे एक और आवाज़ें आ रही थी। वो थी एक्चुअली में दो आवाज़ें थी, एक जाओ की दिल की धड़कनें और थी एक जाओ की सांसें। वो उसे इतनी तसल्ली दे रही होती है, इतनी तसल्ली दे रही होती है कि उसने सोचा भी नहीं था। वो फिर से वो चमड़ीगिरी कर रहा था बट वो उसे इतनी तसल्ली दे रही थी, वो सुनते सुनते वो कब सो जाता है। आज आज 3 भी नहीं बजी है, वो 2 बजे सो गया और वो भी 2 बजे इसलिए क्योंकि काम लेट ख़त्म हुआ, बाकी वो सो गया। हाउ दैट पॉसिबल, कैसे सो सकता है 1 घंटे के बीच में, उसे सोने में तो 5-6 घंटे लग जाते थे, पर वो सो गया है। वो जब मॉर्निंग में उठता है ना उसे इतनी तसल्ली मिलती है, इतनी ज़्यादा कि वो कभी उसने उसने महसूस नहीं किया है।
उसे याद नहीं है कि वो चैन से कब सोया है। उसकी आंखें ना नम हो रही होती है। तभी जाओ की नींद खुल जाती है एंड वो कहता है, लवन क्या हुआ? जो वैन होता है वो नाम में सर हिलाता है और उसने अपने लिप्स को ना कैप्चर किया हुआ था। जो अपना जाओ होता है वो उसका गाल होल्ड कर लेता है और कहता है, कुछ हुआ है क्या? जो वैन होता है वो कहता है, मैं मैं अच्छे से सोया। जाओ बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम अच्छे से सोए, बहुत अच्छे से। जो वैन होता है वो कहता है, मैं बिना गोली के सोया, वो भी जल्दी। जो अपना जाओ होता है वो देखने लगता है, वैन की आंखें भरने लगती हैं। वैन कहता है, कभी ऐसा नहीं हुआ, नींद नहीं आया करती थी, वो आवाज़ें बरसात किया करती थी, बहुत बहुत ज़्यादा, पर मैं सोया। जो जाओ होता है वो कहता है, हाँ लावन तुम सोए। एंड उसकी आंखों में भी आंसू भर गया है क्योंकि उसका प्रेम रो रहा है। कितनी छोटी बात होती है ना कि मैं आज चैन से सोया, मैं आज सोया। ये कितनी छोटी है, बट कुछ लोगों के लिए ये बातें कितनी बड़ी हो जाती है। अभी ना वैन खुद चलकर जाओ को बहुत टाइट हग करता है। मुझसे ऐसे ही हग किया हुआ था और जाओ भी फिर रिटर्न में वैन को हग करने लगता है। फिर ये दोनों अपने अपने काम में जाते हैं। आरतित कहता है कि नाइट में तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एंड वैन झूठ नहीं कहता और वो कह देता है कि वो जाओ के साथ था। एंड आरतित कहता है, सब सही हो गया? जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अभी जो साव थी वो कल उससे सॉरी बोलती है। वैन कहता है, सॉरी क्यों बोल रहे हो? जो अपनी साव होती है फिर बताती है। वैन उसे घूरने लगता है एंड कहता है, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आती है? मैं और वो दोनों कपल नहीं हैं, तो तुम ये सब तो बिल्कुल सोचो ही मत। साव कहती है, तो कल तुम गुस्से में क्यों थे, बोलो? जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं ऐसा ही हूँ तुम्हारी तरह, बिना कुछ बताए भाग जाने वाला। जो अपनी साव होती है वो कहती है, वैन सिंह तुम अपनी ना। जो वैन सिंह होता है वो कहता है, मैं अपनी क्या? एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड साव तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। अब है ना ये सारे के सारे अपना काम करके अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। एंड वैन सिंह वापस से जाओ के साथ आ गया था, बट वो उसके सोफे पे नहीं, अब उसके बेड पे सो रहा है। और उसे तसल्ली मिलती है क्योंकि उस जाओ जिसे कोई कभी भी हक करके सोता है, उसके दिल की धड़कनें, उसकी सांसों की आवाज़ उसे सुला देती है यार। फिर से उसको आराम से नींद आने लग गई। बट वैन को एक ही बात की तकलीफ़ थी कि पहले वो किसी और की सांसों की वजह से सोता था और अब किसी और की सांसों की वजह से वो उसको छोड़ के गया। अगर ये छोड़ कर गया तो उससे कितनी तकलीफ़ होगी, कितनी ज़्यादा। इसलिए वो खुद जाओ से वापस से दूरी बनाने लगा था, अलग सोफे पे सोना एंड ऑल दैट। एंड जाओ को समझ में नहीं आता था कि वैन ऐसा कर क्यों रहा है। वो सिर्फ उसे देखा करता, सिर्फ और सिर्फ। एंड वैन को समझ में नहीं आता। एंड अब जाओ जो सो तंग आकर वैन का हाथ पकड़ के कहता है, चलो मेरे पास सो। वैन कहता है, नहीं मैं गोली लेने वाला हूँ, मैं सो जाऊँगा। जाओ कहता है, मेरे पास सो वैन। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं जाओ मुझे सोने दो। बट जो जाओ जो सो होता है वो चिल्लाता है और कहता है, मेरे पास क्यों नहीं सो रहे? जब बिना गोली के तुम्हें नींद आ जाती है मेरे पास, तो क्यों नहीं सो रहे? क्यों मुझे इतना अलग कर रहे हो? क्यों मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करते हो जबकि मैं होना नहीं चाहता? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है ना तो करो, मुझे जितनी तकलीफ़ देनी है दो। बट मैं बिल्कुल भी तकलीफ़ फील नहीं करूँगा और आज ज़बरदस्ती तुम्हें ले जाऊँगा। एंड ये कहते ही वो उसे उठाता है एंड वैन सिंह जगल करता है, बट वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ उसे बहुत टाइट पकड़ लिया था बिस्तर पे एंड उसे छोड़ नहीं रहा होता है। वैन सिंह पूरी कोशिश कर रहा होता है, फिर वैन खुद ही रोने लगता है। एंड वैन का रोना देख कर जाओ उसे छोड़ता नहीं है। पर जब वो ज़्यादा हो जाता है ना, तो जाओ जिसको एक पल के लिए सोचता है कि यार छोड़ देता हूँ, बट वो नहीं छोड़ता है। एंड वैन सिंह फिर रोते रोते ही सो गया होता है। पर वो सो गया होता है एंड जाओ जिसको उससे ऐसे ही कैप्चर किया हुआ था। मॉर्निंग में जब वैन उठता है एंड जाओ को देखता है, तो जाओ जगा हुआ था एंड उसे ही देख रहा होता है। वैन कहता है, तुम्हें नींद नहीं आई क्या? जो जाओ जिसको होता है वो कहता है, मैं सो गया था पर तुमसे पहले उठ गया, और कुछ नहीं। कल क्या नाटक कर रहे थे? देखो मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे पे हक नहीं जता सकते क्योंकि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बट मुझे इस मामले में हक जताना है, तो मेरे से दूर नहीं जा सकते। जो वैन होता है वो कहता है, पर मुझे आदत नहीं डलवानी। जो जाओ होता है वो कहता है, अगर आदत डलवा भी लोगे तो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा? तो तुम एक बहुत अच्छे सपने में हो, पर हकीकत यह है कि ये चीज़ बहुत बुरी है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला, तुम कितनी भी ख्वाहिश करो। अगर तुम भगवान के पास भी जाओगे ना तो भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये याद रखना बहन। और तुम मेरे पास सोओगे, तुम इसे ऑर्डर समझो, मेरी रिक्वेस्ट समझो, जो समझना है समझो, पर तुम मेरे पास सोओगे और मेरे से आज के बाद दूर जाने की कोशिश नहीं करोगे।
वैन एकदम शांत था, जाओ उसे डोमिनेट कर रहा था। वैन को अच्छा लगता है एंड बट वो दिखा नहीं सकता, इसलिए वो गुस्से करते हुए कहता है तुम मेरे पे चिल्ला रहे हो। तो जाओ जैसे होता है वो फिर बोलता है चिल्ला रहा हूँ तो क्या। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों गुस्से में ही थे, फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। जो वैन होता है वो कहता है तुम पे चिल्लाना सूट नहीं करता, मुझे ये तुम्हारा डैडी बन के रहने दो। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जाओ कहता है डैडी, एंड वैन केसिंग वहाँ से चला जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो नहाता है एंड आज उससे वो बिल्कुल आवाज़ें नहीं आ रही थी, वो खुद को एक नॉर्मल फील कर रहा होता है एंड उसे बहुत लाइट सा लग रहा होता है। वो दोनों ऑफिस जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे, खुशी 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 सब निकल रहा होता है। एंड जैसे कि मैंने कहा था अवार्ड मिलने वाला था, उन लोगों को ना अवार्ड मिलने वाला था एंड जो अपना कॉम्पक होता है वो आर्थिक को ही देख रहा होता है। पर आर्थिक बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रहा होता है। कॉम्पक को ये बुरा लग रहा होता है कि साल हो गए हैं उसने उसे देखा ही नहीं, वो इतना पेन उसने पहले फील नहीं किया ना जितना वो उसने अब पेन फील कर लिया। अवार्ड की अनाउंसमेंट होने वाली थी एंड आर्थिक वो अवार्ड लेता है एंड उसकी आदत वो सभी के साथ लेता है, लाइक अपने टीम के साथ। एंड अवार्ड लेकर वो थैंक यू बोलता है, एक स्पीच देता है एंड कॉम्पक बस उसके लिए क्लैप कर रहा होता है एंड वो बहुत खुश था। एंड उसने कहा भी था कि वो लिटिल गुरु को पार्टी देगा, क्योंकि अगर आर्थिक जीता तो, और आर्थिक जीत गया था। लिटिल गुओ पार्टी में गया था और आज सिर्फ कॉम्पक और लिटिल गुओ ही थे, क्योंकि कॉम्पक की जो टीम है ना वो अलग हो गई है, अलग अलग लोग आ गए हैं एंड कॉम्पक अभी उनसे उतना फेमिलियर नहीं हुआ है, इसलिए वो उनके साथ पार्टी नहीं करता है, वो सिर्फ लिटिल गुओ के साथ करता है। लिटिल गुओ पार्टी में बैठा हुआ था एंड अपना जो कॉम्पक होता है वो कहता है बताओ क्या खाना चाहोगे। जो लिटिल गुओ होता है वो कहता है सर एक्चुअली में आज मेरे बदले कोई और खाना खाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। कॉम्पक बोलता है पर क्यों, किसको बुला रही हो तुमने, तुम जानते हो कि मैं सबसे बात नहीं करता। जो लिटिल गुओ होता है वो कहता है पर उससे कर लेंगे, एंड ये कहते ही जाने लगता है। कॉम्पक आवाज़ देता रहता है बट लिटिल गुओ रुकता ही नहीं है। तभी उस सीट पर कोई और आके बैठता है एंड कॉम्पक देख ही नहीं पाया था क्योंकि वो लिटिल गुओ को ही आवाज़ दे रहा था, बट वो सामने देखता है एंड वो सोचता है यार किसको बुला दिया है, बट वो सामने देखकर हैरान था कि वो आर्थिक है। आर्थिक अपना ऑर्डर देने लगता है एंड जो कॉम्पक होता है वो हैरान था। आर्थिक फिर वेटर को बुलाकर ऑर्डर देता है क्योंकि कॉम्पक तो कुछ बोल नहीं रहा था। वेटर काफ़ी देर बाद उसका ना सब सामान ला दिए होते हैं जो जो उसने मंगाया था एंड आर्थिक बहुत प्यार से खा रहा होता है। कॉम्पो की एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। जो आर्थिक होता है वो कहता है पार्टी अच्छी थी। कॉम्पो बस हाँ में से हिला देता है, कॉम्पो ही पूरा बिल भरता है, आर्थिक 1 रुपया भी नहीं देता है। फिर बाद में ना वो जाने लगते हैं एंड जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है मुझे वॉक करना है, तुम मेरे साथ चलोगे। जब अपना कॉम्पो होता है वो हाँ में से हिलाता है, उसके पीछे 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 जा रहा होता है। वो एक जगह पर रुकते हैं एंड ये जगह वही सोटिस वाली जगह लग रही होती है जहाँ पर उनने एक दूसरे से बात की थी, वो मैरिज वाला, आपको याद होगा अगर सोटिस देखा होगा तो। ये सेम टू सेम वैसी ही जगह थी। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है कैसा लगा। कॉम्पो कहता है क्या मतलब। आर्थिक कहता है कैसा लगा तकलीफ में रहकर, कि उसने हमें क्यों छोड़ा, वो हमसे क्यों बात नहीं करता, ऐसा क्या हुआ, कैसा लगता है। जो अपना कॉम्पो होता है वो कहता है बहुत बुरा। जो आर्थिक होता है वो कहता है मैं भी ऐसा ही फील करता था, मैंने कितने साल ये फील किया है, तुम्हें तो बस 1 साल ही भुगतना पड़ा है। जो अपना कॉम्पो होता है वो कहता है सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे खुशी है कि आज तुम उस मुकाम पे हो जो मैं चाहता था। जो आर्थिक होता है वो कहता है जिस मुकाम पे तुम चाहते थे मैं उस मुकाम पे हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। क्या तुम नहीं चाहते थे मैं तुम्हारे साथ रहूँ। जो कॉम्पक होता है वो कहता है हमेशा से। जो आर्थिक होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। कॉम्पक आर्थिक कहता तो है बट उसको रोक नहीं पाता, पर आर्थिक खुद रुकता है, उसके पास जाता है गुस्से में और उसको थप्पड़ मारता है एंड कॉम्पक उसे देखने ही लगता है। आर्थिक फिर उसका शर्ट पकड़ के अपने क्लोज लेकर उसे किस करता है सबके सामने, क्योंकि आसपास लोग जा ही रहे थे ना। कॉम्पक एकदम हैरान था। आर्थिक उससे दूर होता है, वो कहता है ये 1 साल तुम्हारा पनिशमेंट टाइम था और जो मैंने ये पनिशमेंट तुम्हें दिया है, आज के बाद मुझे ऐसे घटिया रीजंस की वजह से छोड़ा ना तो मैं तुम्हें पूरा तोड़ दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें जान से। जो अपना कॉम्पक होता है वो हमें से रिलाता है कि तुम मार सकते हो। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है मतलब तू छोड़ेगा मुझे। कॉम्पक नाम में से रिलाता है कि वो नहीं छोड़ेगा। आर्थिक फिर उसे बहुत टाइट हक कर लेता है एंड कॉम्पक भी हक किया हुआ था एंड अब वो रो रो कर सॉरी बोलने लगता है। आर्थिक कहता है आज के बाद ऐसा नहीं,
1 साल में तेरे से इसलिए दूर था ताकि मैं तुम्हें रियलाइज़ करवा सकूँ कि कितना बुरा लगता है, कितना ज़्यादा वो फील दिलवा सकूँ जो मैंने फ़ील किया है। पर मैं तकलीफ़ में था जैसे तुम थे तकलीफ़ में, डैमेड। एंड ये कहते ही वो उसे मारता है। जो अपना कॉम्पो होता है वो कहता है, आदित्य आई लव यू, एक आई लव यू। जो अपना आरती होता है वो स्माइल करता है एंड उसे किस करता है। एंड ये दोनों फिर से एक ब्यूटीफुल सा किस से करते हैं एक दूसरे से। अभी ना जब भी अवार्ड मिलता है ना उसके कुछ दिन तक जिस टीम को अवार्ड मिला होता है ना वो छुट्टी में रहते हैं। एंड अवार्ड किसे मिला? अपने आरतित की टीम को। आरतित की टीम ना अब सेपरेट हो रही होती है। सेनवई एंड युल्लान फिर से अपनी मदर एंड फादर से मिलने गए होते हैं। जो अपना वैन होता है वो उसे बाय कहने आया होता है एंड जो युल्लान होता है वो उसे हक करता है। एंड वैन हैरान था। युल्लान कहता है, शुक्रिया वैन, मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया पर शुक्रिया। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं है। जो सेनवई होता है वो कहता है, जब हम शादी करेंगे तो तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे, आओगे ना? वैन कहता है, सबसे आगे नाचूंगा। जो सेनवई होता है वो स्माइल करता है और उसे बाय बोलता है। लुवो एंड साओ भी अपने घर जा रहे होते हैं एंड वो वैन को देखते हैं। जो साओ होती है वो कहती है, बाय द वे आई डोंट लाइक यू। जो अपना वैन होता है वो कहता है, आई डोंट लाइक ईदर। जो अपना साओ होती है वो कहती है, बट आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है। जो लुवो होती है वो उसे हक करते हुए कहती है, थैंक यू वैन, तुमसे फिर मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुमसे फिर मिलना चाहूँगी, कुछ दिनों की दूरी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, पर हम ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जो लुवो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड वैन स्माइल करता है। जो अपनी लुवो एंड साओ होती है वो भी चली जाती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। उधर सेनवई अपने युल्लान के शोल्डर पे सर रख कर सोया हुआ था। उधर हमारी जो युल्लान की मदर थी वो बहुत खुश थी, वो तैयारी कर रही होती है अपने युल्लान के आने की खुशी में। उधर उसके फादर भी तैयारी कर रहे होते हैं, लाइक सेनवई के फादर अपने बेटे को आने के लिए। जो सेनवई के फादर होते हैं वो कहते हैं, और तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या चल रहा है? जो उसकी मदर होती है लाइक अपनी जो वो कहती है, चुप करो। जो सेनवई होता है वो कहता है, यहाँ पे कोई नहीं है और तुम्हारा बेटा अभी आ नहीं रहा है, मतलब सेन कहते हैं, सेनवई नहीं। जो उसकी मदर होती है वो कहती है, हाँ पर फिर भी मुझे शर्म आती है। अभी जो अपनी युल्लान की मदर है ना वो किसी और को डेट कर रही है एंड वो दोनों बहुत खुश हैं अभी। और युल्लान की मदर की जैसी सोच है इसके पार्टनर की भी वैसी सोच है और वो दोनों बहुत एक दूसरे से फेमिलियर हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जो अपनी युल्लान की मदर है अब वो सेनवई के मतलब फादर की अच्छी दोस्त हो गई है, तो वो उससे सारी बातें शेयर करती है एंड इन दोनों ने अपनी दोस्ती कंटिन्यू रखी है और ये एक दूसरे को बेस्टी कहते हैं। अब ये हमें दिखाया जाता है वैन गेसिंग जो अपने जाओ के साथ आया होता है एक जगह पे, क्योंकि जाओ ने उसे घुमाने को कहा था क्योंकि वो कभी घूमने नहीं गए हैं। वैन जाओ का हाथ पकड़ के घूम रहा होता है और जाओ को बहुत अच्छा लग रहा होता है। जो अपना जाओ जिस होता है वो कहता है, तो वैन मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं दे रहा, बट बाई चांस अगर हमने फ्यूचर में शादी कर ली। वैन उसे घूरता है, जाओ कहता है बाई चांस बोला ना। वैन कहता है बाई चांस नहीं होगी, शादी होगी हम दोनों की और मैं अपने ड्रीम वेडिंग करूँगा। मतलब हाँ ड्रीम वेडिंग, मतलब मैंने अपने वेडिंग में कभी लाइक ड्रीम में कभी वेडिंग इमेजिन तो नहीं की, बट मैं सोच लूँगा। जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करता है और वैन को देखने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है, सॉरी मुझे बोलना तो नहीं था बट सॉरी। तुम जानते हो कि मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मैं थेरेपी लेने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे उस साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, कोई और साइकियाट्रिस्ट। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से हिलाता है। जो जाओ होता है वो कहता है, वैन आई लव यू। जो वैन होता है वो नाम से हिलाता है। जाओ कहता है हाँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, लावन ये बोलो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, लावन आई लव यू। जो अपना वैन होता है उसके पास आते हुए उसके कान में कहता है, आंसू आई लव यू मोर देन यू। जो अपना जाओ होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है एंड वैन ने उससे पहली बार आई लव यू बोला होता है। जो अपना जाओ होता है वो इतना ज़्यादा खुश हो गया होता है एंड वैन केजिंग उसके गाल को होल्ड करके उसे किस करने लगता है लिप्स पे। एंड ये भी उसका पहली बार है। इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना पीछे, मतलब ये एक ऐसी जगह है, मतलब वो ये पानी के ऊपर जगह बनाई गई है। आपने देखा होगा कुछ ब्रिज होते हैं जो बहुत ऊपर बनाए जाते हैं और नीचे पानी होता है। ये बहुत ऊपर बनाया गया था एंड यहाँ पर ठेला एंड ऑल दैट सब सेट था और यहाँ की व्यू पॉइंट इतनी मस्त थे, इतनी ज़्यादा। एंड वो उसी व्यू पॉइंट पे किस कर रहे होते हैं। जैसा होता है
फिर बाद में वैन एंड जाओ एक दूसरे को किस करते हैं। वैन अपना लिप्स को पकड़ा हुआ था एंड कहता है इसकी आदी मत बन जाना। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है ये टेस्ट तो इतना अच्छा है कि मैं अभी से याद कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं आदी नहीं बनूंगा। जो जाओ होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल भी बनने की ज़रूरत नहीं है, जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। जो अपना वैन होता है वो जैसे ही कहता है जाओ बोलता है कौन सी फ्लेवर। वैन कहता है तुम्हारे लिप्स की फ्लेवर। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है तब तो मुझे अपने लिप्स को चाटना पड़ेगा, पर तुम्हारे लिप्स की फ्लेवर जरूर ला सकता हूँ, स्ट्रॉबेरी। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है जाओ कुछ भी ले आओ, एंड उससे हल्का सा पुश करता है एंड जाओ जैसे जाने लगता है। बट वो बहुत खुश था। वैन केसिंग ब्रिज के सामने खड़ा हो जाता है एंड अपने मन में कहता है ये सब कितना अच्छा है ना, पर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। एंड वो जाओ की तरफ देखता है जो उस पर हाथ वेव कर रहा था एंड वैन भी हाथ वेव करता है एंड मन में कहता है वैन अब जब तक हूँ तुम्हारे साथ रहूँगा, मेरे सपने मुझे छोड़ नहीं सकते, पर मेरे सपनों में तुम भी शामिल हो गए हो आजू। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है। हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देती है जो कहती है ये लाइफ बड़ी अजीब है ना, हमें बहुत दुख देती है पर हमें बहुत खुशियाँ भी देती है। आखिरकार हमें अपने जीवन का पाथ मिल ही जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है उधर लुओ और साओ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, उधर युल्लान एंड सेनवे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, जाओ एंड सेनवे के फादर एक साथ में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने राह में हैं। अभी वापस से उस वॉइस ओवर कंटिन्यू आती है और वो कहते हैं पर अगर सभी की लाइफ हैप्पी हो जाए तो क्या ये रियल लाइफ होगी, क्योंकि लाइफ में हमें खुशियों के साथ हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो इशारा करता है, उसने आइसक्रीम ले लिया है एंड वैन भी इशारा करता है और आगे की तरफ जा रहा होता है एंड लाइन कंप्लीट होते हुए कहती है गम भी तो मिलता है। हमें उस ब्रिज पे एक ट्रैक्टर दिखाया जाता है जो एक लोडिंग टैक्सी थी जो अनकंट्रोल हो गई थी, वो ब्रेक नहीं लग रहा होता है एंड वो सीधा टर्न होकर जा मतलब अपने वैन पर लगी होती है एंड वैन केजिंग ब्रिज से गिरने लगता है क्योंकि वो फ्लॉट हो गया था। जाओ जैसे बस देखता रह जाता है और उसके हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है एंड वैन केजिंग जो ब्रिज के नीचे गिर रहा होता है एंड वो मन में कहता है क्या मेरा सपना पूरा हो रहा है, शायद शायद। एंड वो ब्रिज के नीचे गिर रहा होता है तो ब्रिज तो अच्छे से वो हल्का हल्का छेद था ना, तो वो जाओ का चेहरा देख पा रहा था। जो वैन होता है वो जाओ का चेहरा देख रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है। वॉइस ओवर कंटिन्यू होती है, वो कहती है क्या मेरे जाने से सब कुछ बदल जाएगा, लाइफ तो वैसे ही रहेगी, आधे लोग वैसे ही खुश रहेंगे। एंड हमें आधे लोग में अपने सेनवई मतलब अपने लूसा और वीलान को दिखाया जाता है और बाकी लोगों को, और अपना जो वैन की वॉइस ओवर होती है वापस कंटिन्यू होती है और जो कहती है एक इंसान के चेहरे पर ज़रूर गम आएगा, वो ज़रूर तड़पेगा, मैं खुश हूँ कोई तो है जो मुझे याद करेगा, क्योंकि मैंने तो सबको भुला ही दिया था, छोड़ के जाने का गम है, पर ये तो लाइफ है ना, पर बाकी चीज़ वैसी ही रहेगी, हवा वैसे ही चलेंगे, चिड़िया वैसी ही चहचहाएगी, सब कुछ वैसा रहेगा। एंड हमें पानी की आवाज़ आती है और हमें बाकियों की चीज़ें दिखाई जाती है। एक बच्चा जो अभी उठा है और उसकी माँ डांट रही है कि संडे का मतलब क्या है, तू पूरे दिन सोता रहेगा नालायक। एक लड़का जो क्रिकेट खेल रहा होता है और कहता है छक्का। अभी जो अपनी घर मतलब उस प्लेग्राउंड के पास एक घर था, एक लड़की कह रही होती है यार ये बच्चे कितने चिल्लाते हैं, मन करता है गला दबा दूँ। पूरे घर में ऐसे ही माहौल चल रहा होता है। हमें एक घर में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है एंड ऊपर से आवाज़ आती है जो कहती है बस कर, अब ऊपर भी आ जा, खाना बना लिया है मैंने। जो वो लड़की होती है वो कहती है हाँ माता श्री आई मैं। एंड ये कहते ही उसके हाथ में जो फ़ोन था ना वो उसे लॉक करती है, बट उसके फ़ोन के अंदर एक ऐप खुला हुआ था जिसमें एडिटिंग हो रही थी या फिर कुछ हो रहा था जो 1 hours 38 minute एंड 31 सेकेंड का था। अभी वो जो लड़की थी वो फ़ोन को अपने साथ ही ले गई होती है, ऊपर जाती है जहाँ पर खाना बन रहा होता है एंड वो कुछ लेकर खाने लगती है, फिर बैठ जाती है, इंस्टाग्राम ओपन कर लेती है और फिर बाद में वो अपने फ्रेंड्स का चैट खोलती है जहाँ पर वो बात कर रही होती है। एंड वो जो फ्रेंड थी उसकी किसी चीज़ को लेकर तारीफ़ कर रही थी और वो लड़की स्माइल करने लगती है। तभी सामने से उसे आवाज़ आती है जो एक औरत थी जो अपने बच्ची को बुला रही होती है।
वो लड़की सुनने लगती है, तभी उसके घर से एक और लड़की निकलती है जो उसकी बहन होगी, जो कहती है यार ये सामने वाली कितनी चिल्लाती है। वो लड़की कहती है अब क्या ही कर सकते हैं। एंड ये कहते हैं वो फ़ोन ऐसे ही चला रही होती है। एंड सारी चीज़ें नॉर्मल थी, जैसे लोग काम करते हैं, जैसे शुरुआत होती है लोगों की, वैसे ही वो अंत भी करते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, लाइफ में कुछ नहीं बदलता, लाइफ कभी नहीं बदलती। काफ़ी लोग खुश रहते हैं, काफ़ी लोग गम रहते हैं, मतलब दुखी रहते हैं। एंड ये लाइफ का रूल है। लाइफ सबके साथ अच्छी नहीं होती, जिसके साथ बुरी होती है बहुत बुरी होती है, किसी के साथ अच्छी होती है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है, किसी को गम और खुशियाँ दोनों देती है, क्योंकि ये लाइफ है और ये ऐसी ही है। एंड ये फिर तो यहीं पर ख़त्म होता है, ये आ लाइफ ख़त्म हो रहा है। एंड फाइनली मैंने आ लाइफ ख़त्म कर लिया। हाँ यार, मैं इतनी बीमार हो गई थी, मैं इतनी बीमार हो गई थी, मैं क्या बताऊँ साला, मेरे से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और फाइनली मैंने आ लाइफ ख़त्म किया। मैं चाहती थी कि इसी मंथ में ख़त्म हो जाए और मैंने ख़त्म कर दिया। अब इस फैन फिक्शन में कुछ ऐसा है जो आपको क्रैक करने की ज़रूरत है। क्रैक कीजिए, कमेंट ऑप्शन बंद है, बट आप अपनी थ्योरी कम्युनिटी पे बता सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में हम फैंस लोग, मतलब सब्सक्राइबर्स लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे युलान मेरे लिए कुछ अलग अलग पोस्ट बना के देता है। शिवांगी ने जब नवंबर आया था, मेरी फ्रेंड, उसने पूरा मुझे कॉन्ग्रेट्स किया था, एनिवर्सरी विश की थी। तो अच्छा लगता है जब कम्युनिटी में दिखता है। तो आप भी अपनी थ्योरी कम्युनिटी पे ही शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके मन में हो। तो आप अपनी थ्योरी शेयर कीजिए, ये फैन फिक्शन यही ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जय वेंसू। और जय वेंसू, लवली विलान एंड क्यूट लूसा, नहीं क्यूट जेडन था ना हमारा, तो लूसा का क्या करूँ, तो फैबुलस लूसा। तो बाय बाय, थैंक यू। एंड फाइनली मैंने लाइफ खत्म कर दिया। आई एम सो 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 डैम हैप्पी। बाय।